ये नहीं कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा ना। फल की इच्छा कैसे नहीं होगी भैया? कर्म तो किया हमने, आम का पेड़ लगाया तो इसलिए लगाया कि आम होंगे। ज्योतिष के प्रति कोई भी सनातनी शंका नहीं कर सकता है, पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है अपनी। 2026 है हमारा, वो आपके या ज्योतिष के या ग्रहों के हिसाब से कैसा रहने वाला है? ज्ञान वहाँ देना चाहिए जो उसका जो है यथार्थ समझ सकता है। धर्म की व्याख्या हम ये समझते हैं कि मैंने टीका लगा दिया, चंदन लगा दी, धोती पहन ली, घंटी बजा दी तो मैं जो हूँ धर्मात्मा हो गया। नहीं, घंटी बजाने से अगर मुक्ति होती है तो बैल के गले में खाकर पड़े हैं, हल लगाते लगाते मर गया बेचारा। संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो गति तो दे सकती है पर दिशा नहीं दे सकती। वो तो जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है, लड़कियों के बलात्कार करने के लिए प्रेरित कर रही है। डॉक्टर बनने के बाद जो है देख लो आप कितने डॉक्टरों को पकड़ा गया। 2026 उन लोगों के लिए सर्वोपरि होगा जो धर्म का जो है छाता ओढ़ के चलेंगे। हर राशि के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं हमारे पास इस समय, क्या अवसर मिलेंगे और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? आप देखेंगे अभी जागर लगा देंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे। क्यों? स्वास्थ्य के प्रति इनको सजग रहना पड़ेगा। सात्विक भोजन का अपनाएं, खान पान में गड़बड़ी से बचें। 2 मई से 20 जून तक जो है उत्साह कार्य बनेंगे, तेजी से इनके जीवन में सफलता आएगी, नवीन जिम्मेदारियों की प्राप्ति होंगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट 2026 के लिए है। कैसा हमारा 2026 रहने वाला है, ग्रहों की क्या चाल है, दुनिया कहाँ खड़ी है और आम इंसान उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, जैसे कि आप और हम। तो इन सारे विषयों पे चर्चा के लिए हमारे साथ आज हमारे कोटद्वार के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और साथ में वेदाचार्य श्रीमान देवी प्रसाद भट्ट जी हैं। देवी प्रसाद भट्ट जी, उनका परिचय तो दीपक दिखाना होगा, मैं अपने मुंह से अगर बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उन्हीं से जानेंगे देवी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। मेरा सौभाग्य आज जो हमारे स्टूडियो में हैं और उनका मार्गदर्शन और उनकी वाणी से आज आप लोग और मैं साथ में हम लोग लाभान्वित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 2026 को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा रहने वाला है हमारा साल। तो बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में हमें बता सके। सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपके जीवन में जो कुछ भी बने, नया बने, नव वर्ष की कामना के साथ नई वस्तुओं का आपका जो है संकलन हो। मैं परिचय तो ज़्यादा नहीं है मेरा, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैंने संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग से जो है आचार्य किया जी। वेद से मैंने पढ़ा। बद्रीनाथ में भी हमारा एक विद्यालय है, कुछ समय मैंने वहाँ अध्ययन किया। उसके पश्चात कुछ दिन बनारस गया। ऐसे जो है अन्य विद्यालयों में भी मैंने थोड़ा थोड़ा शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन मैंने अपना कार्यस्थल बाल्य अवस्था से ही समझ लीजिए 21 साल की अवस्था से मैं कोटद्वार में हूँ। मैंने कोटद्वार को ही माना है क्योंकि ये कुरुभूमि है, गढ़वाल का द्वार है। बिल्कुल। और हम गढ़वाल से दूर होना नहीं चाहते हैं। मैं आज भी अपने गाँव जाता हूँ, गाँव में सारी व्यवस्था है। पहला संदेश जो है समाज के लिए ये है कि अपने गांव को न छोड़ें जी। आप रहें कहीं भी, आप व्यवस्था कहीं भी करें, लेकिन अपने गांव में जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए मेरा परिचय है रुद्रप्रयाग के जिले से, मैं ग्राम कांदी से मेरा बिलोंग करता हूं। भगवान कार्तिक स्वामी की जो है छत्र छाया है और आज जो है मैं इस स्थान पे जो आया अपने को मैं भी प्रसन्न मान रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है आपकी कई सूचनाएं सुनी हैं, लोगों से पढ़ी हैं, देखी हैं, तो मैं आपसे प्रभावित ज़्यादा रहा। और ज्ञान वहाँ देना चाहिए जो उसका जो है यथार्थ समझ सकता है। इसलिए जो है मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ज्योतिष की चर्चा पे जो विषय बहुत गहन है उस पे आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरी भी जो है अच्छे कर्म रहे। जो आपके विद्वानों के बीच में आना ये भी कर्मों का फल है जी। बिल्कुल। अन्यथा आपका पतन कहीं भी हो सकता है, किसी भी समाज में आप जा सकते हैं। तो इसलिए आज ज्योतिष की चर्चा में मेरा परिचय यही है। मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा ज्योतिष के बारे में पढ़ता हूँ।
तो गुरुजी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा हम उसी को जाने कि संक्षिप्त में जाने, ज्योतिष है क्या? देखिए, ब्रह्मांड की सारी कार्य व्यवस्थाओं को संपन्न करने की जो क्षमता होती है वह ग्रह में होती है। बिल्कुल। यथा पिंडम, जो पिंड है, शरीर को भी पिंड कहते हैं और ब्रह्मांड को भी पिंड कहते हैं। जो क्रिया ब्रह्मांड में होगी वो पूरे जगत के जीवन में पड़ेगी। केवल भारत ही में नहीं, पूरे विश्व के जो जीव हैं वो ब्रह्मांड से जो है प्रभावित हैं। चंद्रमा है, आप देखिए, चलो हम विज्ञान की भाषा से भी अगर थोड़ा समझ में आती है, क्योंकि विज्ञान की भाषा आज सरल है, लोगों की समझ में आती है। हम ज्योतिष की भाषा तो बोल लेते हैं, लेकिन उसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लोगों को लॉजिक चाहिए ना, लॉजिक चाहिए उसका। तो आप एक बात बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ग्रहों का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता, समाज में नहीं पड़ता, या तो भूगोल से अनभिज्ञ हैं या विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल। अगर आपने भूगोल सही पढ़ा होगा, विज्ञान सही पढ़ा होगा, तो देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि ग्रह कैसे पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। चंद्रमा, ये हमारा सिद्धांत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विज्ञान का है जी। समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? कहते हैं चंद्रमा के कारण, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण, उससे जो है ज्वार भाटा आता है। सिद्ध हुआ कि पानी को उद्वेलित चंद्रमा करता है, ये सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल। तो शरीर में कितना पानी है? 70%। जहां जहां पानी होगा वहां वहां चंद्रमा उद्वेलित करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत हमारा नहीं है, विज्ञान का है। अगर, क्योंकि ये तो धोती पोथी वालों को कम मानते हैं। अगर दो शब्द आपने अंग्रेजी के बोल दिए या विज्ञान के बोल दिए तो आप श्रेष्ठ माने जाने लग जाएंगे। लेकिन नहीं, समुद्र में, या क्योंकि लॉजिक सब एक ही चलेंगे। पानी के लिए तो जो है, जब समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है, इससे सिद्ध हो गया है जहां जहां पानी होगा वहां वहां चंद्रमा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। तो बॉडी में भी तो पानी है, वहां प्रभावित होगा या नहीं? पहला सिद्धांत ये है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं ग्रह नहीं मानता, इसका मतलब शिक्षा में कहीं कमी है, वो उसको अधूरा समझ रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है उसको। सूर्य है, उसका प्रभाव आप खुद देख रहे हैं, उसका जब तापमान बढ़ता है तो अपने आप पता चलता है कि प्रकृति में क्या हो रहा है। बिल्कुल जी। तो जो प्रकृति में बनेगा, पंच तत्व से प्रकृति बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम नहीं कहा, अति अधम शरीरा। तो जो 5 तत्व हैं, ये शरीर में भी वही 5 तत्व हैं। तो जो क्रिया पृथ्वी में होगी सौर मंडल के कारण, ग्रहों के कारण, वही क्रिया शरीर में भी होगी, क्योंकि वही मेटेरियल शरीर में भी है। जिस मेटेरियल को जो है वही पंचतत्व है, वही पंचतत्व है जी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रह का प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो हैं, आधे से ज़्यादा हमारे सनातनी लोग इस बात को समझ नहीं पाए। कॉन्वेंट का विद्यार्थी समझ नहीं पाया, गुरु रामराय का विद्यार्थी समझ नहीं पाया। क्यों? कि उनको हमने कभी विज्ञान के लॉजिक सामने रखे नहीं, वो उसको अंधविश्वास में ले आए। इसलिए धर्म अंधविश्वास नहीं है, ये एक जीने की श्रेष्ठ शैली है भारत का, आध्यात्म जगत है ये। चंद्र ग्रहण, कितने लोग ऐसे हैं जो आज कॉलेज में भी ग्रहण निकाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य जब समान होते हैं, एक की छाया जिस पे पड़ती है, ग्रहण लग जाता है। ये तो हमने 5 में पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, हाँ। सबने पढ़ा है। कितनी तारीख को लग रहा है वो सिद्ध करो ना। ये नहीं, ये बच्चों वाली बातें हैं कि नहीं ग्रहण लग जाएगा, पृथ्वी घूमेगी, चंद्रमा घूमेगा, सूर्य घूमेगा, एक देशांतर पे आएंगे, एक छाया पड़ेगा। हमने तो राहु केतु को भी ग्रहों में छाया ग्रह कहा गया है, बिल्कुल पहले से कह दिया है कि भाई ग्रहण कुछ नहीं है, वो छाया है, उसको समझो छाया ग्रह है। ग्रह तो 7 ही हुए जी, छाया ग्रह को मान के 9 मान दिए हमने, हाँ। तो छाया ग्रह तो हमने पहले कह दिया। वो ज्योतिष देखिए जो आज भी बता सकता है 2027 में, 2028 में कितने बज के कितने मिनट पे अमेरिका में ग्रहण लगेगा, रूस में लगेगा, भारत में लगेगा। जैसे इसी वर्ष 3 ग्रहण हैं, लेकिन तीनों ग्रहण ऐसे जो भारत में अदृश्य हैं, रात को लगेंगे। वो 2026 आएगा आपका, 3 ग्रहणों का जो है योग बनेगा, लेकिन यहां दिखेंगे नहीं। तो क्या आज हमारी शिक्षा बोर्ड पे
ये बता सकती है कि कब 2028 में कितनी तारीख को ग्रहण लगेगा? बिल्कुल। तो ज्योतिष यहाँ तक है, ज्योतिष यहाँ तक, वैदिक गणित है ये। वैदिक गणित, ये वैदिक गणित के अंतर्गत आता है। वैदिक गणित ने आपको बता दिया 2028 में, 26 में, 27 में कितने बज के कितने मिनट पे किस राष्ट्र में ग्रहण लगेगा। ये नहीं बता रहा है वो कि पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा घूमता है, सूर्य घूमता है और ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया। अरे भैया वो तो खाली जो है एक समझाने का तरीका है, पढ़ाने का छोटी सी तरीका बात। है। हाँ। लेकिन जब सिद्ध करने की बात आएगी तो केवल वैदिक गणित ही सिद्ध करेगी या नासा। हमारे पास एक ही तोड़ है, नासा। जब हम हार जाते हैं तब नासा की बात फिर मानते नासा हैं। की बात करने में आ जाएंगे। फिर तो मानते हैं। हाँ, फिर मानते हैं कि नासा ने सिद्ध किया है। तो आपने नासा ने सिद्ध किया। गुरुजी, आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि हाँ, जैसे हम अक्सर भी बात करते हैं कि हमारा ज्योतिष इतना मतलब आगे तक था कि जब हम उसे नहीं मान रहे, और फिर जब नासा उसी बात को कहता है तब हम उसे बड़े अच्छे से मानते हैं। हाँ, तो उसका कारण क्या हुआ कि जहाँ पे दरिद्रता जहाँ रही हो, जिस समाज शोषित रहा हो, जो समाज जो है हमेशा गुलामी की ओर ज्यादा रहा हो, उस समाज में ये विकृतियां जरूर आएंगी। अच्छा। क्योंकि उसको जो है ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं था, उसको पेट भरने से लेन देन थी। हाँ। अंग्रेजों के शोषित रहे कितने वर्षों तक जो है ज्योतिष या ये विद्या लोप रही। नालंदा जैसे जगहों के विद्यालय जला दिए गए। तो हम तो प्रताड़ित और शोषित लोग हैं। पढ़ने की बात हम पे नहीं थी। हम पे तो केवल पेट भरना, रोटी कपड़ा और मकान तक ही हम सीमित रहे, और वही नारा भी मिला। सोच को सीमित कर दिया ना। सोच को सीमित कर दिया। वरना वैदिक गणित विश्व की वो गणित है हाँ। जिसको पूरा विश्व मानता है। एक ही व्यक्ति है सनातन धर्म में, आज मैं डंके की चोट से कह रहा हूं आपके सामने, और पूरे राष्ट्र को ये जो हूं उद्वेलित कर रहा हूं कि संस्कृत के ज्योतिषी केवल स्वामी शंकराचार्य जी हैं, केवल, जिनकी गणित आज भी निश्चलानंद, सुना होगा आपने स्वामी निश्चलानंद जी, प्योर शंकराचार्य हमारे वही हैं आज भी। धर्म ध्वज हमारे वही हैं। तो बाकियों को आप नहीं मानते? नहीं, बाकियों में कुछ ऐसे शंकराचार्य जो स्वयंभू हैं। अच्छा, हाँ, स्वयं अपने आप बन गए, कुछ लोगों ने बना दिए, मुलायम सिंह जी के जमाने में बन गए, कुछ उन्होंने बना दिए। तो देखिए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, महापुरुष हैं। लेकिन शंकराचार्य के नियम कुछ और होते हैं, वो तो वही लोग ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज भी विश्व में केवल निश्चलानंद जी महाराज की गणित माननीय है, वैदिक गणित है वो। गणित का जितना भी विषय है शुक्ल यजुर्वेद में है, हम उसको नहीं समझ पाए। गणित तो वहां है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कणात हुए हैं, इतने इतने बड़े दिग्गज विद्वान जिन्होंने जीरो को जन्म दे दिया, शून्य को जन्म दे दिया। मान भट्ट हुए, आर्य भट्ट हुए, ये कौन थे? ये सब ज्योतिषी थे। उनको ज्योतिष के बारे, आज भी ज्योतिष में जो अच्छा ज्योतिषी है वो ये आपको बता सकता है कि जब आपका किसी का बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का जो है क्या करते हैं, नामकरण जिस दिन होता है उस दिन कहते हैं हमें टाइम दे दो, और उसके बाद बताते हैं कि इसकी माँ ने कौन सा भोजन किया। हाँ, बहुत गहरा है, गहराई होती है, गहराई है उसमें। उसको कहते हैं हमारे यहाँ लग्न चिन्ह। क्या ये बच्चा सही इसी टाइम पे पैदा हुआ? कितनी उपसूतिकाएं थी जो उसके साथ रहती हैं? लाइट जली हुई थी या दिया जल रहा था? कहते हैं तारों की स्थिति देखकर बता देते तारों की स्थिति देख करके बता देते थे। तो आज गणित भी वही है, पंडित भी वही हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, यही प्रश्न है। इसीलिए लोगों का शायद विश्वास भी नहीं हो रहा है। हट गया। हाँ, वो कारण क्या है? उसका मूल सिद्धांत क्या है कि हम पढ़ते कम हैं, हम अपने ईगो को जो है समाज के सामने रखते हैं, अपने को पुजवाना शुरू कर दिया। जहां कोई धर्म की बात आएगी तो मेरे गुरुजी कहते थे देह पूजा, कलयुग में देह पूजा होगी, देव पूजा नहीं। हाँ, अपनी पूजा कराएंगे हर आदमी कि महाराज जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, अब उनके पांव पूजो उनको। अरे भैया, व्यक्ति व्यक्ति है। शुक्ल यजुर्वेद, मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ, मैं प्रत्येक जीव में ईश्वर मानता हूँ, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम, मैं ब्रह्म हूँ। उसमें जो है कोई जाति नहीं है, कोई जो है समाज नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई देश काल नहीं है, कोई परिस्थिति काल नहीं है, कोई रीति काल नहीं है। वेद ने एक डंके की चोट से कहा अहम ब्रह्मास्मि। हम जितने भी हैं उस ब्रह्म के ही हम अंश हैं। और सब में ब्रह्म है। ये शुक्ल यजुर्वेद का है। एको ब्रह्मो द्विजीव नास्ति, ब्रह्म सबका एक है। आपने उसको भले अनेकों रूपों में माना है,
कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन कर क्या रहे हैं? सब वही काम कर रहे हैं जो हिंदू कर रहा है, जो मुसलमान कर रहा है, जो सिख कर रहा है, ईसाई कर रहा है, बौद्ध कर रहा है, क्रिश्चियन कर रहा है। कर सब वही काम रहे हैं, पद्धति अलग है, बस पद्धति अलग है। आटे बनाने की भी पद्धति अलग अलग है। कोई उस आटे से परोठा बना रहा है, कोई चीले बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है। हाँ। अब दोष किसका है? आटे का तो कोई दोष नहीं है, प्योरिटी आटा है। ऐसे ही धर्म में जो ये अलग आई, गीता ने स्पष्ट कहा है कि अगर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ऐ मानव सारे धर्मों का परित्याग कर दे, मेरी शरण में आ जा। हो तो गया। फिर धर्म क्या है? धार्येति इति तिति तिति धर्मः। ये ग्रामर में, व्याकरण में धर्म किसे कहते हैं? धर्म की व्याख्या हम ये समझते हैं कि मैंने टीका लगा दिया, चंदन लगा दी, धोती पहन ली, घंटी बजा दी तो मैं जो हूँ धर्मात्मा हो गया। नहीं, घंटी बजाने से अगर मुक्ति होती है तो बैल के गले में खाकर पड़े हैं, हल लगाते लगाते मर गया बेचारा। बिल्कुल नहीं, आपने घंटी को क्या माना? ईश्वर के सामने कि मैं पुजारी बन गया, मैं मुक्ति का साधक बन गया, मैं धर्म का प्रचारक बन गया, मैं रोज घंटी बजाता हूं। तो अगर घंटी बजाने से ही मुक्ति होती है तो बैल को भी मुक्त हो जाना चाहिए था। आप उस चीज को तो समझ नहीं पाया समाज कि घंटी क्या है। हमने उसको सीधे जोड़ दिया जो है उससे कि नहीं साहब, मूर्ति में, पत्थर में ईश्वर नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, पत्थर में ईश्वर नहीं है। किसने कहा नहीं है? जयपुर से लाए, लेकिन जब वही मूर्ति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो वो मूर्ति है तो पत्थर, वो तो भक्त भी समझ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको भगवान कैसे मान रहा हूं? अब ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा हमें। अगर आप कहीं निर्णय सिंधु को देखते हैं या कहीं निरुक्त, जगतगुरु शंकराचार्य ने निरुक्त लिखा है, उनको देखिए आप, वेदांत देखिए आप, कठोपनिषद देखिए आप, श्वेताश्वरोत्तरोपनिषद देखिए आप। हम तो केवल कर्मकांडी हैं, गणेश पूजने तक ही सीमित हैं। इसके बाद और कहाँ गए शास्त्र हमारे? और बड़ी चीजें कहाँ गई? तो इनमें क्या है? धार्येति इति तिति धर्म, जो धारण किया जाता है। ध्री एक शब्द है व्याकरण का, ध्री, नीव, ध्री माने नीव। तो धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाता है। और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, धर्मों के लफड़ों में मत पड़ो। मामेकम शरणम ब्रज, अगर आप मेरी शरण में आ गए तो समझ लो कि आपने जो है परमात्मा को प्राप्त कर दिया। रसखान भी धर्मी था, कृष्ण का उपासक बना। बहुत तो ऐसे लोग हुए जो लोग कहते कि नहीं ईश्वर नहीं है, हम ज्योतिष नहीं मानते, गणित नहीं मानते। तो इससे उनको इतना ख्याल होना चाहिए, बोलने वाले को जो कहता है कि मैं ईश्वर नहीं मानता हूं, तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए, भारत सरकार का मुकदमा उस पर होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मुझे भारत सरकार के लोगों ने, वेतन भोक्ताओं ने पढ़ाया है कि ईश्वर है। मीराबाई के लिए पढ़ाया है मुझे 5वें गुरुजी ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल। भारत सरकार की वेतन देने वाले, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो इसका मतलब सरकार की बहुत बड़ी कमी थी। हाँ, तो आप दोनों बातें कैसे कह सकते हैं? एक तरफ आप उस बात को बताने के लिए आप पे कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको कह रहे हैं कि वो है ही नहीं। है ही नहीं। भारत सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ कि जिस अध्यापक ने जो है इतने सालों मुझे पढ़ाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और आज उसी गिरधर गोपाल के अध्यापक या पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो किस सिलेबस की तुम बात कर रहे हो? सिलेबस में तो हमें पढ़ाया है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुजी को, बहुत दूर का इतिहास नहीं है ये, विवेकानंद का 1863 में पैदा हुए विवेकानंद जी, नरेंद्र के नाम से, नरेंद्र के नाम से, ठीक जी। और 1903 या 4 में दिवंगत हो गए। विवेकानंद बहुत ज्यादा जिए नहीं। किसके शिष्य थे? एक अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस, अनपढ़ आदमी। बेलूर मठ, मैं हर साल जो हूँ कलकत्ता जाता हूँ बेलूर मठ में। अच्छा। हाँ, मैंने वहाँ के दर्शन किए, मैंने इनको देखा है। मैं केवल पढ़ी हुई बातें नहीं कहता हूँ, मैंने पूरे भारत भ्रमण किया है। सारा सीतापुर जानता है मैं जहाँ बैठता हूँ। बचपन से मैंने कलकत्ता, आसनसोल, बरनपुर, रानीगंज, आधगोड़ा, पांच मोड़ा, ये सब मैं देख के आया हूँ कि वास्तव में दुनिया में ईश्वर की परिकल्पना क्या है। केवल इतना है कि रंग अलग अलग है, मिट्टी एक है। तो धर्म और ज्योतिष कैसे लगे? देखिए धर्म, क्योंकि कई लोग इनको जोड़ देते हैं। हाँ। पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये दोनों अलग चीजें हैं। ज्योतिष बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। देखिए ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिषी तो जो है कीरो भी हुआ है, वो तो हिंदू नहीं था।
भारत का भी नहीं था। भारत का भी नहीं था। हाँ। तो फिर ज्योतिष का कहाँ से जो है उसमें आया? ज्योतिष में तो लिखा है 1 2 3 4 5, ये भगवान थोड़ी है। हाँ। ये तो अंक है, अंक है, गणित है ये। तो देखिए, धर्म से गणित, ज्योतिषी एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष शास्त्र है। ग्रहण दिखाना प्रत्यक्ष, उसने कह दिया ये ग्रहण लगेगा, लग गया। अन्य शास्त्राणि विवादेन, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य शास्त्राणि विवादेन, अन्य जितने भी शास्त्र हैं आपके सब विवाद हैं या नहीं? राम को मानने वाला कहता है राम सबसे बड़ा, कृष्ण को मानने वाला कहता है सबसे बड़ा कृष्ण। लड़ाई हो रही है दोनों भक्तों में। दुर्गा वाला आया, उसने कहा दुर्गा बड़ी, हनुमान वाले आए हनुमान बड़ी। ठीक है। हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष एक ही शास्त्र है जो साफ बता रहा है कि 18 तारीख को ग्रहण लगेगा, लग गया। और टाइम भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, इतना बारीकी से, इतनी बारीकी। इसीलिए कहा गया अन्य शास्त्राणि विवादेन, अन्य शास्त्रों में विवाद पाया जा सकता है, विवाद हो सकता है अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल के देवता के प्रति, अपनी बात के प्रति, आपके स्वाभिमान के प्रति। लेकिन ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष शास्त्र है, जो मनुष्य के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए मैंने कहा कि चंद्रमा के कारण जब ज्वार भाटा पृथ्वी पे आता है, इस पे ब्रह्मांड में, व्यक्ति प्रभावित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर आत्महत्याएं पौर्णमासी के नजदीक होती हैं। अच्छा, हमेशा इतिहास देखिएगा आप, होने के लिए कृष्ण पक्ष में भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आत्महनन होता है वो ज्यादातर जो है कृष्ण पक्ष की। ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? वो उसका मूल कारण क्या है कि पानी आपको उद्वेलित कर रहा है, चंद्रमा प्रभावित कर रहा है। पूर्णमासी में चंद्रमा पूरी अपनी जो है 15 कला पूर्ण कर लेता है। तो उसका ये नेगेटिव ही इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? उसका सभी पे नहीं। हाँ। जिसका मानसिक स्तर जो है, जिसका चंद्रमा अष्टम में है, अच्छा, मौत घर में बैठा है चंद्रमा, यहाँ से ज्योतिष शुरू हो गई। अब यहाँ से जो है आपका ज्योतिषी। अच्छा। जब हम दो आदमी एक घर में खाना खा रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक पिता की संतान है, एक छत के नीचे हैं, तो फिर आपको लाल रंग पसंद क्यों आया और मुझे हरा पसंद क्यों आया? एक बाप की संतान, एक डीएनए, सब कुछ एक भोजन। तो फिर इसका जवाब क्या है विज्ञान के पास? कोई जवाब नहीं है। नहीं। एक घर में बैठे हुए लोग कहते हैं मुझे लाल रंग का कपड़ा पसंद है। हाँ, विचारों का फर्क आ जाता है। यहाँ से ज्योतिष का जो है प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जन्मपत्री कितनी मायने, जो हम जन्म कुंडली, मेरे हिसाब से कितना वो है हमारे लिए? मतलब जन्मपत्री 100% सही है, ज्योतिषी हम सही नहीं है। बात ये है। अच्छा। मैं क्षमा चाहता हूँ समाज से कि ज्योतिष के प्रति कोई भी सनातनी शंका नहीं कर सकता है, ज्योतिषी के प्रति शंका हो सकती है। अच्छा, ज्योतिष तो अपने में करेक्ट है, ग्रहण बता रहा है, वो उसमें एक दिन आगे पीछे नहीं हो रहा है। अब मेरा फलित आपके साथ क्यों नहीं बैठ रहा है, दूसरे पे क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि हो सके मेरा अध्ययन उतना सही नहीं है, कुछ कमी रह गई, कमी रही है मेरी, बहुत कमियां हैं मेरी। ज्योतिष को पढ़ने के लिए पहले जो है राजा संरक्षण करते थे, पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है अपनी, तब जाकर के कहीं कोई ज्योतिषी बन पाता है। यहाँ आप ज्योतिषी काम कर रहे हैं, वहां भी बच्चे पालने का पड़ा है आप, तो हो तो गया ज्योतिष का सत्यानाश। इसलिए ज्योतिष में ये कहीं नहीं था। एकांत बैठते थे पारासर जंगल में, इसीलिए गए, कोई बैरागी नहीं थे। किसी शोधकर्ता के लिए एकांत चाहिए, इसीलिए पारासर जंगल में चले गए, फलाना जंगल में चले गया। क्या किया उन्होंने वहाँ? कोई जो है नया काम तो किया, नई तकनीकियाँ दिखाई, नए शोध किए। अगस्त्य ने बैटरी जैसे चीज का जो है वो किया, जन्म दिया। अगस्त्य ऋषि ने तो ये बिजली का जो है पढ़ा होगा आपने, बल्कि दक्षिण भारत में गया मैं उस विद्यालय में, अगस्त्य ऋषि की यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ यही पढ़ाया जाता है। तो ऋषि तो पुराने समय में हमारे ऋषि इतने विद्वान होते थे। हाँ, वो हमारे ही डीएनए वही है। इसीलिए मैं जाति ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जातियों का जन्म गांव से हुआ और गांव का जन्म कुछ जातियों से हुआ। हम डिमर में रहे, डिमरी बन गए। हाँ, बिल्कुल। कोई दूसरे गांव में रहो, ओरिजिनल आपकी जाति है, आपका गोत्र है भारद्वाज, आप भारद्वाज ऋषि की संतान है। अब इसमें जो 4 वर्ण है, भारद्वाज गोत्र चारों वर्णों में किसी का भी होता है, व्यापारी का भी है, सबका होता है, ठाकुर का भी है, ब्राह्मण का भी है। तो इससे सिद्ध क्या होगा? हम भारद्वाज की संतान हैं, कश्यप गोत्र वाले कश्यप ऋषि की संतान है। इसीलिए जो है वेद कहता है हम ऋषियों की संतान है। आप कह रहे हम जातियों की संतान है, हमने जातियों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। अपने भाई को
हमने जो है यही कर दिया, जो तुम्हें धान काट के मान करके आपके घर में रख रहा है उसको जो है हमने क्या माना, अछूत। चावल वो दे रहा है आपका, गेहूं वो दे रहा है, धान वो दे रहा है, पानी वो लगा रहा है खेत में, और जब वो घर पे आता है तब वो अछूत हो तो फिर वो अछूत हो जाता है। ये तो हाँ। मतलब लॉजिकली भी सही नहीं है। सही नहीं है। आप देखिए किसान, आज आपके पास तकनीकियां आ गई, लेकिन उस जमाने में तकनीकियां नहीं थी। पांव से धान मांडा जाता था, मंडाई होती थी। आप देखिए वो शूद्र ने या किसी आपकी दृष्टि और में पानी जो हम कहते हैं, पानी भी तो खेतों में वही लगाते थे। उसने जो चावल अपने पांव से मंडाई की, वही चावल भगवान के खोपड़े पे लगता है, वही चावल पंडित जो है अपने सिर पे लगाता है जी। तो तब आपका जो है बड़पन कहाँ गया, फिर वहां पे कहाँ आपकी जाति गई, क्योंकि वो तो जो है एक निकृष्ट आदमी के पांवों से बेला गया है। तब आपको अपना धर्म याद नहीं आता है, तब आपको जो है श्रेष्ठता जो है सामने नहीं आती है। क्यों? कि वो शोषण नीति है। तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया है। बिल्कुल किया है। नहीं तो हमारे पुराणों में, वेदों में ये कहीं नहीं है, वर्णित नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, चातुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभागशो। गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाजन किया है। बोला जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जन्म से ही जो है जन्मना जायते शूद्र। मनु महाराज कह रहे हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक जीव जो है शूद्र होता है। संस्कारादुजमुच्यते, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार का सही अर्थ क्या है? पवित्र होना। लोग संस्कार कहते हैं कि नहीं 16 संस्कार हो गए। 16 तो ठीक है, संस्कार का असली हिंदी जगत में अर्थ है पवित्र होना। संस्कार में यह नहीं कि विवाह संस्कार, हाँ। विवाह को भी पवित्रता में माना गया फलाने को। तो असली हिंदी जगत में अगर आप जो है संस्कार का अर्थ समझेंगे तो संस्कार पवित्र करना, नामकरण पवित्र संस्कार करना, ये सब 16 संस्कारों में जो आते हैं। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये था कि हमने ज्योतिष को न समझा, भले हमने दुकानों में परोसा उसको, बड़े बड़े जो है उनमें परोस दिया, हुआ उससे कुछ नहीं, स्वार्थवश ही हुआ है। स्वार्थवश, क्योंकि उसके लिए जो है या तो अपने को श्रेष्ठ मानना या अपने को जो है सर्वोपरि पूजनीय बनाना। बिल्कुल। तो धर्म में ये नहीं चलता है। धर्म उन लोगों का है, बंगा बाबा जैसे कि आपने सुनी होंगी, उनकी वो थी भविष्यवाणियाँ। आपने जो है उनके नीम करौली बाबा सरीके, हमारे इस राष्ट्र में जो है ऐसे महापुरुष हुए, नीम करौली को पूरा दुनिया जानती है। और वो थे हमारे जो पाँव से आशीर्वाद देते थे, बीपी सिंह जी को भी दिया था उन्होंने। महापुरुषों में आते हैं वो भी। तो फिर उस राष्ट्र में हम कह रहे हैं कि ज्योतिष नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये जो सामने दिख रहे हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये अज्ञानता का चादर है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं जल्दी। ये समझने लायक शायद हमने अपने विचारों का, हमारा इतना बुद्धि को विकसित नहीं करा, हम नहीं कर पाए हम उसको। हाँ। तो इसलिए जो है हमेशा धर्म को आदमी परोसे, ज्योतिष को परोसे, ज्ञान को परोसे, लेकिन पहले अपने आप पढ़ा लिखा होना नितांत आवश्यक है। वही राष्ट्र को सही धर्म दे सकता है, सही ज्ञान दे सकता है, जिसने किताबें पढ़ी हैं। सुना हुआ ज्ञान नहीं, दूसरे से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, दूसरे से चौराहे पे सुना हुआ ज्ञान, और आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसान देता है। अधकत गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान तो गुरु जी थोड़ा सा हम 2026 के उसमें चलते हैं, जो हमारा मूल विषय है आज का, कि 2026 है हमारा, वो आपके या ज्योतिष के या ग्रहों के हिसाब से कैसा रहने वाला है? देखिए, इस साल जो ग्रहों की व्यवस्था चल रही है, हमारे यहाँ ग्रहों में भी मंत्रिमंडल होता है। अच्छा। ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है जो आज तक बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। बिल्कुल। जैसे राजा इस साल का कौन बने? बृहस्पति महाराज। अच्छा, ऐसे हर वर्ष के राजा होते हैं? हर साल का राजा का चयन होता है। अच्छा। क्योंकि ये गणित है कि सौर मंडल में कौन ग्रह सशक्त है। भाई पूरा ब्रह्मांड तो घूम रहा है। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कोई स्थिर है, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे शुक्र है, चाहे चंद्रमा है, चाहे पृथ्वी है, कोई अपने में एक दूसरे के चक्कर तो काट ही रहे हैं। ये ज्योतिष मानता है। बिल्कुल। अब इसमें जो राजा है वो इस साल बृहस्पति महाराज हैं। अच्छा। तो विश्व में धर्म के काम श्रेष्ठ होंगे, राजाओं को धर्म की ओर जो है अग्रसर करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति जो है लोगों में बनेगी, विवाद की स्थितियां बनेंगी। अच्छा। क्योंकि विवाद वहां होता है जहां पढ़ा लिखा होता है, अपने अधिकारों का हनन होने नहीं देगा। तो ये बृहस्पति के कारण इस साल
वर्ष शुभ रहेगा धन धान्य के लिए। अच्छा। सारे, लेकिन वर्ष की भी एक खासियत है, हम जनवरी से अपना महीना साल नहीं मानते हैं। सनातन धर्म में ये जो फलित है ये चलेगा अप्रैल से, चैत्र से, चैत्र के महीने की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। ये तो आंग्ल भाषा का है जनवरी, पर प्रचलन में यही प्रचलन में ये आ गया। जैसे जो है बड़ा दिन, आप किसको मानते हैं 25 तारीख को, 25 जबकि बड़ा दिन 25 तारीख नहीं है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। हाँ। और हमारे बड़े दिन की शुरुआत होती है कितने तारीख से? 14 जनवरी, मकर संक्रांति। सूर्य जो है 7 डिग्री दक्षिण से उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तब पता होगा जब सूर्य की डिग्री का पता हो, पर दिन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए बड़ा दिन वो है। तो हम लोगों के इसके हिसाब से जो है बृहस्पति इस साल का राजा रहेगा। और मंत्री महाराज जो है इस साल जो है मंगल विराजमान है। अच्छा। तो मंगल में जो है राजाओं में कहीं न कहीं जो है युद्ध का या आपसी बैर भाव विश्व के अंदर रहेगा। अच्छा, ये विश्व के ये विश्व के प्रति है, क्योंकि मंत्री मंगल है और मंगल जो है तेज ग्रह होता है। फिर जो है इस साल की जो गणना की गई है, हाँ जी, इसमें जो है सशेष का जो पद है वो बृहस्पति ने अपने पास रखा है। धान्येश, धन धान्य का, जैसे आपके यहाँ मंत्रिमंडल है तो फाइनेंस मतलब बृहस्पति जी ने रखा है। तो उसका उनका धान्येश का पद जो है बुद्ध महाराज जी के पास है। अच्छा। मेघेश जो बारिश इत्यादि का जो है जो पद है वो इस साल चंद्रमा के पास है। अच्छा। और रसेश का जो पद है, रस इत्यादि जिन वस्तुओं में निकलती हैं वो जो है इस समय जो है शनि महाराज जी में है। नीरसेश जो सूखी वस्तुएं होती हैं, चना इत्यादि, इसका जो पद है वो खुद बृहस्पति ने अपने पास रखा है। 2-2, 3-3 पद जो है बृहस्पति महाराज जी के अपने पास हैं। उसके पश्चात जो है इन पदों पे जो है अधिपत्य है, चंद्रदेव का अधिपत्य। इस कारण जो है संवत्सर में देवगुरु बृहस्पति, इनका प्रभाव अधिक रहेगा। इस वर्ष में जो है चंद्रमा और बृहस्पति के द्वारा दोनों शुभ ग्रह हैं, इनका आधिपत्य ज्यादा बढ़िया रहेगा। भारत के लिए ये शुभ है। तो क्या बड़े परिवर्तन हमें देखने के लिए बड़े परिवर्तनों जो मिल में सकते हैं देखने को? बड़े परिवर्तनों में यह है कि पुरातन विभागों में पुनर्निर्माण, अच्छा, मंगल निर्माण का कारक है। कुछ देशों में युद्ध की स्थितियां भी बन जाती हैं और उद्योगों में लाभ। अच्छा। जितने भी उद्योग भारत लगाएगा उन उद्योगों में इनको लाभ आएगा। व्यापार में सहजता, भारत में धन को उसकी वृद्धि, क्योंकि भारत धनु राशि पे बनता है। हाँ। तो इसलिए जो है भारत की जो है धन की वृद्धि रहेगी। अच्छा। लेकिन रौद्र नाम का जो संवत्सर है, जो ये साल है उसका नाम है रौद्र नाम का संवत्सर। अच्छा। नए साल में रौद्र नाम का। तो इसमें क्या होगा, रुद्र विंशति संवत्सर कहते हैं। इसमें प्रशासन और शासन में टकराव, राजाओं में टकराव, अच्छा, अव्यवस्था, राजनीति में टकराव, क्षुद्र प्रवृत्ति के नेताओं का निजी स्वार्थ सिद्ध होंगे। ये सब जो हैं इस समय की व्यवस्थाएं करेंगे। अनेक प्रकार के जो हैं स्थलों पे हिंसा होगी, आगजनी होंगी, दंगे संभव होंगे। और ये संवत्सर और मंत्री मंगल का फल है। अच्छा। इस साल की ये मंत्री और संवत्सर का फल है। तो जैसे हमारे जो हम ग्रह मानते हैं, जैसे शनि हो गया, राहु है, केतु है और गुरु है, ये प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। तो इनका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, अब इनमें जो ग्रहों का प्रभाव है, इनमें जो है अलग अलग राशियों को अलग अलग हिसाब से ये प्रभावित करेंगे। अच्छा। जैसे बृहस्पति जो है इस समय चल रहे हैं, इसमें जैसे शनि की 7.5 जो आएगी, हाँ। ये ज्यादा प्रभावित करेगी। अच्छा। नए वर्ष के जिन राशियों पे रहेगी, जिन राशियों पे है, जैसे जो है सबसे पहले शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि पे, और कुंभ राशि पे उतरता हुआ शनि है, ठीक है ना। हाँ, ये पैर में रखेगा। इसमें खर्चों की अधिकता होगी, हाथ पैरों में पीड़ा होगी, दौड़ भाग ज्यादा होगी, माता पिता को जो है कष्ट होगा, राज पक्ष के प्रतिकूल रहेंगे, संपत्ति विवाद होगा। और सामाजिक समस्याओं से कमियां रहेंगी। ये जो है कुंभ राशि का रहेगा, उतरता शनि है। उसके बाद उतरता शनि ज्यादा कहते हैं ना कि कुछ खतरनाक होता है शनि। 7.5 से लोग ज्यादातर डरते ही हैं, मतलब तो ऐसा कुछ है डरने वाले? देखिए, वो हर राशि पे नहीं है। अच्छा। उसकी जो है नीच राशि जैसे मेष है उस पे थोड़ा खराब हो जाता है। अच्छा। जैसे मकर, कुंभ और तुला, इनके लिए शनि जो है शुभ होता है। अच्छा। लेकिन 7.5 का या तो सिर की खराब होगी या उतरती खराब होगी। अच्छा। करेगा तो प्रभाव थोड़ा
करता है, प्रभाव तो करेगा। दूसरे में जो है कुंभ राशि के बाद मीन राशि पे है शनि की 7.5। मीन राशि के मध्यस्थ है, ये बीच में है, और उस पे जो है उदर में स्वर्णपाद में है ये। और इसकी जो है ज्यादातर जो समझ है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, आलस्य बनेगा, अरुचियां बनेंगी, बाधाएं होंगी, राजपक्ष प्रतिकूल रहेगा, अकर्मण्यता रहेगी, पत्नी को कष्ट रहेगा, बंधु विरोध और व्यवसाय मंदा रहेगा। अच्छा, ये मीन राशि के लिए शनि की 7.5 का फलित है इस 2026 का। उसके बाद आएगा मेष राशि पे सिर का है, ये मस्तिष्क शुरू हो रही है। हाँ, ये शुरू हो रही है इसकी, और ये लोहे के पाद में है, और असमंजस बनने की विधियां रहेंगी, कार्य में देरियां होंगी, अपव्यय होगा, तनाव बनेगा, मतभेद होंगे, अच्छे अवसरों की हानि होगी, धार्मिक अरुचि होगी, अपयश और स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। ये मेष राशि के लिए इतना बढ़िया फल नहीं देगा। उसके पश्चात आएगा ये जो है ढैया, ये तो 7.5 है। हाँ, 2.5 साल की फिर 2.5 साल की आएगी, वो आएगी धनु राशि पे, वो लोहे के पाद में है। तो कारोबार में मंदी, राज भय, सरकारी भय, कोई अंट संट जो काम हो उनमें परेशानियां कर देगा वो, और अचल संपत्ति का लाभ, इनको ये फायदा मिलेगा, कोई अचल संपत्ति का इनको लाभ मिलेगा। गुरुजी, जैसे कि आपने ये अभी बताया हमें कि 7.5 इस वर्ष जिन जिन लोगों पे है शनि की, तो उसके बारे में आपने हमें विस्तार से बता दिया। अब अगर हम थोड़ा सा जैसे हमारे पास 12 राशियां होती हैं, अगर हम हर राशि का जो जातक है वो अपनी बारे में जानना चाहे, तो थोड़ा सा आप उसको संक्षिप्त में अगर हमें बता सकें, जैसे हम हर राशि के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं हमारे पास इस समय, क्या अवसर मिलेंगे और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर संक्षिप्त में अगर हम हर राशि, जैसे शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि से देखिए, मेष राशि का मालिक वैसे मंगल है। अच्छा, राशि से मंगल होता है, और मंगल जो है लगभग क्रूर ग्रह माना गया है। अच्छा, पाप ग्रह नहीं माना गया है, क्रूर ग्रह में आता है। तो मेष राशि पे एक तो शनि की 7.5 है, थोड़ा शनि से इनको जो है सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, चोट फटाक से बचना पड़ेगा। अच्छा। कुटुंबी जनों के विचारों को महत्व देना पड़ेगा, पत्नी से जो है बना के चलनी पड़ेगी, और पत्नी है तो अब पत्नी है तो पति से बना के चलनी पड़ेगी, है ये थोड़ा जो है वो करता है। 2 अप्रैल से 2 मई के मध्य में स्वास्थ्य के प्रति इनको सजग रहना पड़ेगा, सात्विक भोजन का अपनाएं, खान पान में गड़बड़ी से बचें। फिर 2 मई से 20 जून तक जो है उत्साह कार्य बनेंगे, तेजी से इनके जीवन में सफलता आएगी, नवीन जिम्मेदारियों की प्राप्ति होंगी, नवीन कार्य में सक्रियता रहेगी। और नवंबर के लगभग थोड़ा स्वास्थ्य से इनको सजग रहना पड़ेगा, चोट का भय, दुर्घटना का भय, अग्नि का भय, जल का भय, माता को कष्ट, वाद विवाद के योग हैं। शिवालय में रुद्राभिषेक कराएं या पीपल को जो है पानी चढ़ाएं। जनवरी के मध्य में इनको अचानक लाभ मिलेगा। अच्छा, शुरुआत में। हाँ जी, परिवर्तन, विदेश गमन भी होगा। अच्छा। जिन लोगों का विदेशों में काम रुके हैं मेष राशि के, इस समय जनवरी में जो है इनका विदेश गमन होने का समय आएगा। अच्छा। सक्रियता रहेगी, उत्साह कार्यों में तेजी रहेगी, लगभग वैवाहिक जीवन में थोड़ा जो है। तो इनको थोड़ा सा उपाय क्या करने होंगे? भाई इनको जो है शनि का उपाय रखें। इनके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि कौवों को रोटी खिलाएं। अच्छा। अपाहिजों की सेवा करें, सहायता करें, और शनिवार को पीपल के वृक्ष को दीपदान करें। अच्छा, ये क्योंकि शनि में जो है अपाहिज जितने लोग होते हैं उनकी सेवा करना श्रेष्ठ धर्म होता है। अच्छा, पीपल को पानी चढ़ाना श्रेष्ठ धर्म है, और कौवों को भोजन कराना, ये जो है मेष राशि के लिए है। तो अब दूसरी पे चलते हैं, वृषभ राशि जो हमारी है वो किस तरह से रहने वाला है? देखिए, वृष राशि का मालिक तो शुक्र होता है, और शुक्र ऐश्वर्य का मालिक होता है। और ये राशि लगभग इस समय जो है इस वर्ष में नई चुनौतियां इनके सामने आएंगी। स्वास्थ्य के पास भले सजग रहें, आदि व्याधियों से सुरक्षित रहेंगे। अच्छा। छोटी लापरवाही आपको बड़े रोग दे सकती है, तो लापरवाही ना करें। लापरवाही ना करें, क्योंकि वृष राशि पे जो है छोटी सी भी लापरवाही इनके जीवन में जो है कोई बड़ा व्यवस्था कर सकती है। बड़े खर्चों से सावधानी रहें। अति भोग विलास की इच्छा आपके धन को डुबा सकती है, इन चीजों से बचे रखें। पारिवारिक विवादों से बचे रहें। दूसरे में जो है मार्च में जो है इनका जो है भ्रमण, यंत्र तंत्र भ्रमण, मनोरंजन यात्राएं खर्चों पे अधिक होगा। उसके पश्चात अपने बंधु बांधवों से भी जो है इनको जो है सुख शांति मिलेगी जी। और इनका जो है मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है।
तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है? नहीं, इनके जीवन में ठीक है। हाँ। और कार्य व्यवसाय में लाभ रहेगा, सरकारी योजनाओं की प्राप्ति होगी और धन लाभ का योग बनेगा। ये वृक्क राशि के लिए है। अब मिथुन की तरफ चलते हैं, अगली राशि। अब मिथुन का मालिक है बुध, ऐश्वर्य का मालिक है। हाँ। मिथुन राशि के जातक जितने लोग भी हैं, हाँ, यह वर्ष उनके लिए सुखदायी रहेगा। अच्छा जी, इस वर्ष आपको जो है अच्छी चुनौतियां मिलेंगी, अच्छे कार्य का सामना करना पड़ेगा। हाथ आए अक्सर स्वयं लापरवाही के कारण आप लाभ नहीं दे पाएंगे। अगर मिथुन राशि में कोई कमियां होंगी तो स्वयं अपनी लापरवाही से वो, हाँ, अन्यथा वैसे बहुत अच्छा, अन्यथा मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया, मान सम्मान इत्यादि के लिए कारक है। इसके पश्चात इनको जो है मित्रों से सहायता मिलेगी। अच्छा। दौड़ भाग इत्यादि, यात्रा भ्रमण, धार्मिक कार्यों में सहायता, मित्रों से जो है लाभ रहेगा और अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश गमन का भी योग बनेगा। अच्छा। कोई सावधानी है इनके लिए? सावधानी यही है कि ये जो है माने दौड़ भाग करने में जो है वाहन इत्यादियों से सजग रहे। अच्छा जी। कर्क, इसके बाद? और कर्क राशि तो जो है लगभग शुभदायी है इस साल। अच्छा। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। ये जो है इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक आदमी को तो सजग रहना ही चाहिए। व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहने का प्रयास करें। कोई चिंताएं नहीं है, लेकिन ये व्यर्थ की चिंताएं अपने आप मन में बन जाएंगी। धन के मामले में आपको संघर्ष व चिंताएं रहेंगी। आपकी अपेक्षा खर्चों में वृद्धि रहेगी। कुटुंबजनों से टकराव, मतभेद मानसिक शांति भंग करेगी, क्योंकि कुटुंब से जो है अपना बना के रखिएगा। और नवीन कार्यों में, नवीन योजनाओं से धन लाभ रहेगा कर्क राशि को। इनके लिए कोई उपाय? चोर भाई से बचे रहे ये। अच्छा। हाँ, कर्क राशि के लिए जो है अधिकतर क्या है, हाँ। दूर प्रवास, स्वास्थ्य में बाधा, चोट भय, अग्नि भय, चोर भय का योग है। अच्छा। ये शिवार्चन करें, भगवान शंकर को जल अर्पण करें और बेलपत्री अर्पण करें, शिव की आराधना करें। शिव आराधना करें। कर्क राशि वाले। सिंह राशि का कैसा रहने वाला है? सिंह राशि के लिए जो है थोड़ा जो है हर कार्यों में उनको सावधानी है। शनि महाराज जी का ढैया चल रहा है। अच्छा, सिंह राशि पे भी ढैया है। अच्छा। इसलिए जो है इनको जो है थोड़ा जो है समस्याएं बनेगी। किसी प्रकार की शीतलता आपको हानि पहुंचाएगी। आलस्य का परित्याग करें, आलस्य से दूर हो जाना, क्योंकि इनका आलस्य ही इनके लिए जो है दुश्मन बनेगा। आलस्य का परित्याग करें। निर्णय लेने में सावधानी रखें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले। हाँ, सोच विचार करके ले। और वैसे जो है यात्राएं, कलह इत्यादि ये इनके जीवन में साल भर बने रहेंगे। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की पूजा करें। कभी कभी जो है हनुमान चालीसा पढ़ें, शनि की चालीसा पढ़ें, कौवों को रोटी खिलाएं, अपाहिजों की सहायता करें। शनि के दिन जो है पीपल को दोपहर के समय में पूजा करें। अच्छा। ये कर्क सिंह राशि का। इसके बाद आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के तो लिए जो है, कैसे रहने वाला है 2026? देखिए, कन्या के जातकों के लिए तो वर्ष शुभ फलदायी रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए वर्ष में स्वास्थ्य के विशेष ध्यान देना होगा। कार्यशैली में गति बनाए रखें। आलस्य, प्रमाद आप पे हावी होने से आपको कोई कार्य समय पे नहीं हो पाएंगे। खान पान में सावधानी बरतेंगे। गरिष्ठ वातकारी वस्तुओं का सेवन न करें। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेंगे। परिश्रम करें। अन्य वर्ष जो है शुभ फली होगा। अच्छा, इनके लिए कोई विशेष सावधानी या कोई उपाय? दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा जो है समस्याएं बनेगी। शिव की आराधना करें। अच्छा, शिव नौ ग्रहों के लिए महामृत्युंजय सर्वोपरि माना जाता है। तो ये जो है ये करें। इसके बाद आती है हमारी तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए पूर्वार्ध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। शुरू में जनवरी में पूर्वार्ध में। और खान पान में इनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जीवन साथी से विचारों को महत्व दें। हैं, मई के महीने में जो है इनके मनोरंजन, यात्रा, धन लाभ, परिवार वृद्धि, सुख साधनों पे व्यय, शरीर में हल्के उतार चढ़ाव रहेंगे। ये इनके लिए बढ़िया है वर्ष इसके लिए। तुला राशि के लिए ठीक है। और लगभग नवीन योजनाओं के कार्य उचित रहेंगे। ये जो है मतलब अगर कोई नई योजना बना रहे हैं तो इस वर्ष फलदायी रहेंगी, बहुत बढ़िया रहेंगे इनका। नवीन कार्य जो है ये जरूर संपन्न करें। बिल्कुल। कोई उपाय, कोई सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छा, भगवान सूर्य की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जो है ग्रहों की दशा विषम हो जाती है। वृश्चिक राशि आती है गुरुदेव। अब वो वृश्चिक राशि पे तो जो है उत्साह करने वाली होगी। इस साल मंगल है उनकी राशि का मालिक, मंत्री हैं, तो थोड़ा उनको सहयोग तो मिलेगा ही। अच्छा। विचार व्यवहार में सावधानी रखें। अच्छा। केवल जो है मंगल में क्या होता है, विचार और व्यवहार
मतभेद उग्र हो जाते हैं, सकता है। हाँ। मंगल तेज विचारों ग्रह से होता है। मतभेद हो सकता हाँ, है। विचारों से मतभेद हो सकता है और गलत संगति से बचे। अच्छा। अति उत्तेजना, उत्साह में कोई कार्य न करें। अपनी ऊर्जाओं को सही मार्ग को प्रदान दें। जल्दीबाजी में कोई कार्य न करें। पारिवारिक कलह से बचे रहें। आपके साथ अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। इनके लिए कोई उपाय? मंगल दान करें। अच्छा। और मंगलदान में क्या चीजें रहती हैं, कैसे कर जैसे सकते हैं? गेहूं हो गया, गुड़ अच्छा। हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बंदरों की सेवा करें। अच्छा। जी, इससे जो है इनका, तो ये दान मंदिर में करना है या किसी को देना है? ये किसी भी आदमी को दे सकते हैं। नहीं तो मंदिर में? नहीं तो मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आप दे सकते इसको हैं। दे सकते हैं। ठीक। इसके बाद धनु राशि आती है हमारी। जी, गुरु तो की। धनु राशि तो जो है जातकों के लिए उतार और चढ़ाव वाली है इस वर्ष। शनि भी इसमें आप हाँ, बता रहे शनि का भी ढैया चल रहा है, तो ये राशि जो है उतार चढ़ाव की है और छोटे छोटे विकार इनको कष्ट देंगे। इनको बड़े विकार नहीं होंगे, अच्छा। छोटे छोटे विकार होंगे। शारीरिक समस्याओं की अपेक्षा मानसिक समस्याएं इनकी अधिक रहेंगी। अच्छा। तो मानसिक तौर पे परेशानी है इनके लिए थोड़ा, क्योंकि मानसिक सबसे बड़ा खतरनाक रोग है। हाँ। अन्य रोगों की तो दवा है। और कारोबार में मंदी रहेगी। परिश्रम का सापेक्ष परिणाम प्राप्त न हो सकेगा। हाँ। थोड़ा इन चीजों से इनको, पदोन्नति से इनको लाभ होगी। जो लोग जो है नौकरी करते हैं, हाँ। उन लोगों के लिए पदोन्नति के लिए ये वर्ष इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। परिश्रम, सार्थक यात्रा, भ्रमण में इनको जो है सहयोग मिलेगा। और वाद विवाद से बचे। उपाय इनके लिए? हाँ, कुछ उपाय? इनका उपाय एक ही है, ये कौवों को रोटी खिलाएं। अच्छा। अपाहिजों की सेवा करें, या जहाँ पे जो है कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ गरीबों के बच्चे रहते हैं, वहां पे जाकर के ये दान कर सकते हैं। हाँ, किसी मतलब बच्चे, दान। हाँ, किसी बच्चे को गोद ले लो साल भर के लिए। अच्छा। एक बच्चे का पूरा खर्च जो है वो व्यक्ति दे। असली दान की परिभाषा ये है। ये नहीं कि हमने इकट्ठा आटा दे करके आ गए किसी संस्था और हमने दान कर ना दान कर दे, ये नहीं। ये तो आप अपने को समाज के सामने दिखा रहे हैं कि मैं भी दानी हूं। ना। आप एक साल के लिए किसी अपाहिज को गोद ले लो। एक साल का खर्च मैं दूंगा। तो हर खर्च जैसे अपने बेटे का होता है, ग्रहों की स्थिति सभी तरफ से देखना, सारी तरह से देखना पड़ेगा उसको। तो ग्रहों की स्थिति इन दानों से यज्ञ के बजाय ये अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। अच्छा जी। इसके बाद गुरुजी मकर राशि आती है हमारी। तो मकर राशि के जातकों के लिए तो ये वर्ष शुभदायी रहेगा। अच्छा। इनके लिए शुभ फल ही रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सबको सजग रहना पड़ेगा। खान पान में इनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार से आप दूरी बनाए रखेंगे। अच्छा। इस समय हो सके परिवार से कहीं दूर इनको जाना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बढ़िया रहेगा ये। पर ये कोई वैसा बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं है इनकी ऐसा राशि कोई में बड़ा नहीं भारी है। परिवर्तन नहीं है। और लगा लीजिए पारिवारिक वृद्धि, धन लाभ, घर में मांगलिक कार्य, इसका अच्छा। प्रबल योग रहेगा मकर राशि के लिए। अच्छा। इसके बाद आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो है, कुंभ राशि में तो प्रगतिदायक है इस साल। अच्छा। शनि महाराज जी इन पे जो है फलीभूत हैं, अपने घर के मालिक हैं शनि। तो इस वर्ष के अंतर्गत इनकी जो है अनेकों प्रकार की चुनौतियां रहेंगी। अति उत्साह के कार्य करना परिणामों को बिगाड़ सकता है। अति उत्साहित होकर के जो कार्य करेंगे वो कर्मों को बिगाड़ देंगे। संयमित होकर के कार्य करना लाभकारी रहेगा। वर्ष पर्यंत कुंभ राशि शनि की सारी सती से ये प्रभावित है। शनि का उपाय रखें। स्वास्थ्य, रोजगार, भाग्य प्रभावित रहेगा। वर्षारंभ में राहु की स्थिति भी कुंभ राशि में होने से 7वें भाव में केतु की स्थिति चुनौती भरी होगी। पारिवारिक जीवन में अच्छा सुखद सहयोग प्राप्त होगा। धन की, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में बाधा कारक इनके लिए कुछ उपाय? अब इनका उपाय यही है कि ये भगवान शंकर का जो है और शनि का जो है दान करें और शिव की जो है उपासना करें, कार्य सिद्धि हो जाएगी। अब आती है हमारी आखिरी मीन राशि। जी, मीन राशि के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव का रहेगा। अच्छा। और इसमें भी शनि का जो है ढैया चल ही रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। इनकी जो है कार्य प्रणाली में जो है थोड़ा शिथिलता आएगी। मंद गति से परिणाम देने वाली होगी। शनि की साढ़े सती के प्रभाव होने से व्यवसाय, कार्यशैली, पारिवारिक सुख, धन की स्थिति शनि के प्रभाव से रहेगी। अच्छा जी। पारिवारिक सुखमय जीवन रहेगा। कुटुंबजनों के सहयोग से शांति प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अति शुभ रहेगा। इसमें जो है आप वही शनि की महादशाओं में कौवे को या जो है अपाहिजों को ही देना श्रेष्ठ दान माना जाता है। और इससे बढ़िया तो यही है कि अगर जो है कभी दान की समस्याएं करते हो तो पीपल लगाना ये भी दान में आता है। अच्छा। किसी शहर में नहर खोद देना, पानी के नल लगा देना, ये भी दान में आता है। विद्यालय में चूना लगवा देना,
कहीं भी कोई जो भी है समाज हित का कार्य करना, सामाजिक कार्य किया जाए तो समाज उसमें के भी हित जो में है हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं कहीं पे अपने हित को छोड़कर, बिल्कुल, तो वो भी जो है, क्योंकि समाज भी जो है ग्रहों का ही राजा है। तो गुरुजी मैं एक चीज जानना चाह रही थी, जैसे अभी हमने सारी राशियों का एक फल देखा हमने, जी जी। तो हम इस पे कितना विश्वास कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमने भूमंडल में होने वाली आम घटनाएं हैं। हाँ ये जो है जिसको कहते हैं मोटा मोटा गणित है, ये बिल्कुल पूरे भारत में चलने वाली। लेकिन जब गणित की बात आएगी तो केवल आपकी कुंडली ही फिर काम करेगी। अच्छा, हाँ, जन्मपति ये तो की एक जो जनरल हो गया सब, ये तो जनरल है। हाँ। क्योंकि जो है मकर अगर जो है तुला राशि बहुत लोगों की है, पूरे भारत में है, मिथुन राशि बहुत लोगों की है। इन लोगों पे थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो असली प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा इनकी जन्म राशियों का, इनकी जो है कुंडली का, वहां से पता लगेंगी वहां सारी से चीजें। पता लगेगी। ये तो जनरल फल देते हैं। इसमें कई जगह ऐसा भी होता है कि कईयों को ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। वो कहते हैं वहां कह रखे थे जो है मैं यात्रा नहीं कर पाऊंगा, वो अमेरिका में है। ऐसे भी बातें हो ऐसे भी बातें हो जाती हैं। तो इसके लिए कुंडली जरूरी है देखना। बगैर कुंडली का कोई भी फलित बोलना शायद ज्योतिष के साथ न्याय नहीं होगा। ज्योतिष के साथ अगर आपने सही सीखना है तो उसकी जन्म कुंडली हो और उसकी कुंडली के आधार पे लिख के दिया जा सकता है। एक चीज़ इसी में मैं आगे जोड़ना चाहूँगी, आपसे ही थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो है इसमें अवसर मिल रहे हैं, ये चुनौतियाँ भी हैं, कहीं स्वास्थ्य में हमें देखना है, ध्यान रखना है, और फिर हमने इसके जैसे कि आपने बताया इसमें उपाय भी बताए हैं, जैसे दान हो गया इस तरह से। तो ये कितना, जैसे जो हम उपाय बताते हैं गुरुजी, वो कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं, या मैं कहूँगी वो कितना फलित या फल देते हैं? देखिए, मंत्र जो चीज होती है उसकी जो व्याख्या की गई है वेदों में, वेदांत में, मनः तारेति इति तिति मंत्र, जो मन को तारता है। अच्छा, आधी से ज्यादा बीमारियां तो मन के कारण बनती हैं। हाँ बिल्कुल है। रोग का जन्म मन से होता है। जी। तो आजकल बल्कि मैंने तो कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि लोगों का रिसर्च चल रहा है बीमार लोगों पे महामृत्युंजय का, वो लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ, जैसे कई देखा ना कि शनि के लिए भी लोग महामृत्युंजय जाप करवाते हैं। जैसे आपने कहा कौवों को रोटी खिलाना है, कुष्ठ को, और जो ये लोग हैं असहाय लोगों की मदद। तो मेरा यही कहना है कि जैसे हमने कहा कि एक तरफ ये हमारे साथ इतनी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इनको हम कम कर सकते हैं बिल्कुल इन चीजों से, दान से। तो ये यही मैं पूछना चाह रही थी, कितना फल देते हैं? लगभग 100%। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल गारंटी है इस चीज की। आप ये लगाइए, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये फल नहीं देता है, हाँ। तो फिर अब मैं आपको एक जगह घुमा के ले जाऊंगा। हाँ। आप ही ने पढ़ा और पढ़ाया कि अपनी आयु अपने बेटे को दे दी थी। इतिहास में मैंने पढ़ा है ये। हुमायूं और बाबर ने अपने बेटे की चारपाई की परिक्रमा लगाई। भारत सरकार पढ़ा रही है। बिल्कुल, ये गलत चीजें क्यों पढ़ा रही हो? सीधी बात ये है, हुमायूं का इतिहास पढ़ाया गया है कि इससे मतलब डॉक्टर कहता है जब जो है दवा काम नहीं करती है दुआ करो। दुआ सबसे बड़ी काम करती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। क्योंकि प्रकृति से जो आपका वाइब्रेशन है, शब्दों का वाइब्रेशन है, वो जो है मानव को जिंदा करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ब्रह्म ही, शब्द ही ब्रह्म है। वेदांत में शब्द को ब्रह्म कहा गया, जो कभी नष्ट नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं वो नष्ट कहाँ हुआ? वो हमारे सौर मंडल में एकत्रित हो जाता है। अगर नष्ट होता तो दिल्ली से हेलो, दिल्ली में खत्म हो जाना था, उसको यहां पहुंच गया। इससे सिद्ध क्या हुआ? शब्द कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या बना? जो क्षार न बने, औ मने नहीं, क्षार मने राख, जो कभी नष्ट न होता हो। तो ब्रह्म वो है। इसीलिए जो है वेद में कहते हैं शब्दम ब्रह्मम, शब्द ही ब्रह्म है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे ही शब्द में प्रयोग लाने चाहिए। तो वो आपकी बॉडी में रिएक्शन करेंगे ना। हाँ। अच्छी चीजें अच्छी करेंगी वो। बिल्कुल, आप देखेंगे अभी जागर लगा देंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे। क्यों? इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है शब्दों का। ध्वनि, ये ध्वनि पे जाता है। विज्ञान इसको ध्वनि मानता है। अब आप यहां मेज में यहां मारो, वहां की चीज उखड़ती है। क्या हुआ? ध्वनि का जो है, बिल्कुल, उसमें जो है वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से। तो ध्वनि वही तो है। इसीलिए शब्द जो है वही बोलने चाहिए जो आपके जीवन में सही करें, नहीं तो वही हो जाएगा। यम यम चिंतयेत कामम
तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में भी आया, यम यम जो जो चिंतित मनुष्य चिंतन करता है, तम तम वह वह प्राप्नोति, आपको प्राप्त हो जाएगा। वाह। तो आप गलत चीजें सोच रहे हैं, गलत ही मिलेगा। पूजा में हम जब बैठते हैं तो मन कहाँ होता है, गलत जगह जाता है, बस वो गलत चीजें जरूरत मिल जाएंगी। ये मन की धारणा है। हाँ। मन हमेशा जो है कहाँ ले जाता है, जहाँ गंदगी होगी। कहते हैं जब ध्यान भी करो तो वो भी एक सिद्धि है। सिद्धि है। लेकिन शुरू में ध्यान करने बैठे तो मन तो हम ही बैठे हैं, हाँ। मन तो विचरण कर रहे हैं। हाँ, तो उसी को तो हमने वो करना है। ये नहीं कि उसको कंट्रोल, जाने दो ना। अगर वो ये सोच रहा है कि गंदगी सोच रहा है, सोचने दो ना गंदगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो गंदगी सोचते सोचते वापस आ जाएगा। अच्छा। लेकिन जैसे आपने बीच में अवरोध किया, थोड़ी देर देखा, उसके बाद आपका मन हुआ नहीं नहीं देखना नहीं है, आंखों की पूर्ति नहीं हुई, वो दोबारा जो है आपको फिर वहां देखने के लिए जो है वशीभूत करेगा। फिर आप दोबारा देखने लग जाएंगे। देख लो, इच्छा भर गई, उसके बाद आपकी दोबारा कभी इच्छा होगी ही नहीं। तो इसलिए जो है हम अवरोध करते हैं, मन में तो कुछ और है। तो आपका कहना है रोके ना, जाने दें। वो उसकी प्रवृत्ति है ना, मन की प्रवृत्ति। मन की प्रवृत्ति है, जाने दो ना उसको। वो जा रहा है, वो तो केवल आप ही समझ रही हैं कहाँ जा रहा है, मैं तो समझ नहीं रहा हूं। वो जहां जा रहा है जाने दो ना। बिल्कुल। जब वो वहां चले गया, जब उसने अपनी पूरी बात समझ ली कि ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, फिर उसका जीवन यथार्थ वहां से छूट। जैसे मेरे को कहते हैं कि वो ये काम मत करो, तो कुछ दिन हम क्या करते हैं, उसको करते हैं तो चोरी करके करते हैं उसी काम को। हाँ। समाज में दिखाते हैं कि मैंने छोड़ दिया। हाँ। कर लिया, लेकिन होता नहीं। इससे मन की बात मानो, दोहरे मत बनो। तुम जो हो वो दिखाओ, ठीक है, पाप है तो है ना, क्या हुआ, क्या करोगे, सजा दोगे, लेकिन आपने सच बोला, आप सच के अनुयायी हैं। पाप मैंने थोड़ी किया, मन ने किया ने, मेरे बस में थोड़ी था वो। तो जब आपके बस में नहीं था तो आपने क्या करना है, सोचने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप बस में करो मत उसे। करो मत, जाने दो ना। एक दिन ऐसा आएगा फिर आप घूम के वहीं पे आकर के उन चीजों से आप बच जाओगे। आप बीच बीच में उसको रोकते रहते, जैसे बच्चे को चाउमीन मत खा मत खा मत खा, वो हमेशा रोता रहेगा मैंने खाना है। तो किसी वस्तु को बाध्य करने के लिए आप कभी भी उसको सोचने दो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो मन ही सर्वोपरि है। इसलिए मैं कहता हूँ शब्द वो बोलने चाहिए जिन शब्दों का यथार्थ अर्थ हो और जो शब्द आपके जीवन में फलीभूत हो। ऐसे नहीं कि जो है जो चाहो वो बोलते गए और वो जो है उल्टे फल आए। एक तरफ हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षित समाज पढ़ा रहा है कि अक्षर नष्ट नहीं होता, और दूसरी तरफ से वही व्यक्ति गाली दे रहा है। तो तेरा पढ़ाना क्या हुआ, तू तो मूर्खों का राजा है भैया। आपने अभी कहा कि भाई गलत शब्द बोलने से वही होता है, और फिर आप गलत बोल रहे हो उस विद्यार्थी के लिए, घर में गलत बोल रहे हो। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि यत् कर्मम यनबंधाय या विद्या सा विमुक्तये, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। प्रहलाद कह रहे हैं अपने मित्रों से, अच्छा। यत् कर्मम यनबंधाय, ऐ मेरे मित्रों, कर्म कौन है जो बंधन युक्त ना हो। अच्छा। अपनी इच्छा से किए हुए कर्म हो, बंधन युक्त ना हो। और या विद्या सा विमुक्त, विद्या कौन है जो मुक्ति की साधिका बन जाए। विद्या वही है, या विद्या सा विमुक्त, विद्या वही है जो विद्या मुक्ति की साधिका बन जाए। क्या करना उस विद्या को पढ़ के जो मुक्ति की साधिका नहीं बन पाई, जीवन भर जो है रोडों पे जो है घूमते चले गए। अब आपकी विद्या एक ही है कि नहीं मैंने जो है नौकरी करनी है, ये भी निकृष्टता है। आपको मालूम है नौकरी क्या है? नौकरी करना स्वतंत्र नहीं है। अच्छा। वैसे स्वतंत्र है। हाँ, वो तो दूसरे के वो हो गया। जो आपका डिपार्टमेंट कहेगा वही करेंगे आप, तो आप स्वतंत्र कहां से हुई? आप अपनी इच्छा का तो कर ही नहीं सकते हैं आप। मैं कह रहा हूं नहीं बिजली का पोल यहां लगेगा, आप कहें नहीं 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 ये तो डिपार्टमेंट का है। आप स्वतंत्र है नहीं, आपको जी पूछना पड़ेगा, ए पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं सबसे निकृष्ट कर्म होता है नौकरी। अच्छा। हर नौकरी करने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी की एक सोच है कि मेरी नौकरी लगनी चाहिए। नहीं नहीं, आप नौकरी दो। अच्छे 10 परिवारों के बच्चों का लालन पालन अगर आपके पास होता है तो आपकी विद्या श्रेष्ठ है। आपकी विद्या वो श्रेष्ठ नहीं है कि आपने जो है ग्रेजुएशन किया, नौकरी लगे, अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं। आपकी श्रेष्ठता तब है कि आप नौकरी में कईयों के बच्चों को पालें। दूसरे के हित में क्या कर रहे हैं? दूसरे के हित में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उत्तम खेती
मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब स्कूलों में पढ़ाया गया है हमें। बिल्कुल। उत्तम खेती, मध्यम बान और निश्चित चाकरी, भीख निदान। जो कहेंगे वही होगा उसमें। तो गुरुजी, हमने जैसे उत्तराखंड की बात करें, अगर हम अभी तो हम पूरे देश की हम बात कर रहे थे, फिर हमने राशियों की बात करी, अब अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछला साल हमारा जो है आपदाग्रस्त हमारा उत्तराखंड बहुत रहा है। तो 2026 में हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहने वाला है? देखिए, बृहस्पति के कारण जल की वृष्टि तो ज़्यादा रहेगी। अच्छा। तो कई जगह जो है भूकंप के आने, कई जगह जो है पूरे जो है पहाड़ों का गिरना, प्रकृति में विरोध तो रहेगा, उथल पुथल। हाँ, उथल पुथल होगी, क्योंकि मंगल जो है कारक है और पृथ्वी का पुत्र है मंगल, भूमि पुत्र माना जाता है। हाँ जी। तो इसलिए जो है उत्तराखंड की तरफ भी जो है मंगल का जो दुष्प्रभाव रहेगा वो जो है केवल भूमि संबंधी रहेगा। कहीं जो है पहाड़ों पर गिर जाना, नदियों में अवरोध का हो जाना, थोड़ा छोटी मोटी जो है अप्रिय घटनाओं का होना, किसी बड़े राज नेता का कोई जो है समस्याएं बननी, ये थोड़ा अशब्द जो है इस पे रहेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से कैसे? राजनीतिक दृष्टि से तो गढ़वाल का बहुत ऊंचा स्तर अभी तो दिखा नहीं। बृहस्पति महाराज जी स्वयं बैठे हैं और उसके लिए तो अच्छे नेताओं का आना जरूरी है। हाँ। राजनीति तब होगी जब कोई ठीक योग्य लोग बने। तो गुरुजी, जैसे हम ना भाग्य से ज्यादा हम कर्म को प्रधान मानते हैं। जी जी। जो हमारे उसमें, तो जैसे हम ग्रहों की बात कर रहे थे, इनके फलों की बात कर रहे थे, तो क्या कर्म से इनको बदला जा सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि भाग्य ही कर्म का जन्मदाता है। अच्छा। जो भाग्यशाली होगा उसके कर्म भी अच्छे होंगे। आप कर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। कि कर्म ठीक हो नहीं। मैं कह रहा हूं कि कर्म वो भी तो कर रहा है। लादेन ने भी तो कर्म किया। बिल्कुल। पढ़ा लिखा तो लादेन भी था। कर्म जरूरी है, हम ये नहीं, लेकिन कर्म कौन सा कर्म होना चाहिए, कैसे कर्म? हाँ, कर्म जो है अच्छे कर्म जब किए जाएंगे तो वो जो है फलीभूत हैं। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। अच्छा। ये रोड किसने बनाई? चलो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, समाज को बताता हूँ आज। हाँ। जो तुम जो है केवल जो है कर्म के विश्वास से बने हुए हो। बहुत लोग ऐसा मैं कह रहा हूँ आप कर्म पे विश्वास करो, है ही वो। बिल्कुल। हम कब नहीं कह रहे कि कर्म करो, लेकिन कर्म ये रोड पे कोयलतार किसने बिछाया? मजदूर ने। हाँ। नेपाली ने। हाँ जी। और मैंने वो देखा है कि एक नेपाली माता अपने बेटे को पीठ पे बांध करके गुमखाल में और कोयलतार डाल रही थी। जून के समय में मैं बद्रीनाथ जा रहा था। बिल्कुल। रुका मैं वहां पे, पूछा तो उसने कहा कहाँ रखूं मैं इसको, शाम को रोटी खाने के लिए तो पैसा कमाया। तो कितनी मेहनत, कितना कर्म किया उस औरत ने, अपने बेटे को बांध करके और हमारे लिए रोड का निर्माण कर रही है। ठीक है, कर्म किया उसने। जी, जी। गाड़ी कौन चलाएगा? भारत सरकार देगी गाड़ी उसको? कभी नहीं चलाएगी गाड़ी। आपने कहा कर्म करने वालों को फल मिलता है, तो कर्म तो उसने किया, रोड बनाई उसने और फल मिला आप और मुझे, जो हम उसमें चल रहे, जो हम गाड़ी में चल रहे हैं। फिर कहाँ कर्म फलीभूत है? जिंदगी कट गई बच्चे के साथ धूल में बैठे हुए, लेकिन कभी कार का सपना पूरा नहीं हुआ। आप इसको कर्म कहते हैं? आप इसको कर्म की भी अवस्था मान रहे हो? कर्म तो बहुत लोगों ने किए हैं। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि कर्म से हम भाग्य बदलता है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। भाग्य ही अच्छे कर्मों का दाता है। जिसका भाग्य श्रेष्ठ होगा वही व्यक्ति शुभ कर्मों को फल करेगा, वही जो है राष्ट्र की सेवा करेगा, वही रोड बनवाएगा, वही भारत का वैज्ञानिक बनेगा, वही विश्व का प्रथम व्यक्ति होगा जिसके भाग्य का निरूपण हो चुका होगा। यदि लिखित ललाटे, जो विधाता ने छठी रात को ललाट पे लिख दिया, उसको कौन जो है समर्थ है टालने में? तो आप फिर भाग्यवादी और कर्मवादी, गीता का, हाँ, गीता का एक भाग्य प्रधान है, मतलब भाग्य प्रधान है। अच्छा। कर्म प्रधान तो तब, वो तो सबने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अरे भैया, ये कहाँ जोड़े जा रहे हैं? संदर्भ देखो पहले। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बोलते हैं, संदर्भ नहीं जानते हैं। संदर्भ बोला जा रहा है लंका का, अब बता रहा है वो घोड़द्वार के बारे में, क्योंकि उसको हिंदी नहीं पढ़ी है। हिंदी में संदर्भ होता है, व्याख्या होती है, अन्वय होता है। बिल्कुल। अब इनका तो पता ही नहीं है, कहाँ बोल रहे हो? नहीं साहब, इस शब्द का अर्थ ही है, अर्थ का मतलब नहीं है। आप उसका संदर्भ देखो कि राम के जमाने का है या कृष्ण के जमाने का है या सतयुग का है। आप सतयुग को जो है कलयुग से क्यों जोड़ रहे हो भैया? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि नहीं साहब दुनिया बदल गई। क्या बदला भैया? सतयुग में क्या था? पृथ्वी नहीं थी?
हवा नहीं थी सूर्य था। यही 5 तत्वों से शरीर तब बनता तो था। वो तो सतयुग में भी था, कलयुग त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी रहा, आज में भी, कलयुग में कलयुग में रहा। आप कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई, क्या बदला मुझे ये बताओ। मैंने कहा नहीं बदला क्या, हवा बदली। हवा बदली होगी तो आपने की होगी गलत, प्रदूषण आपने किया होगा। हवा वैसी है जैसे सतयुग में थी। बिल्कुल। अब आप उसमें मशीन लगा गए तो वो गंदी कर गई, तो वो उसका देन नहीं है प्रकृति की, वो हमारी गंदगी है। बदला कुछ नहीं, हमारी दृष्टि बदली है, सृष्टि नहीं बदली है। तो इसलिए जो है भाग्य प्रधान है, भाग्य प्रधान है, कर्म प्रधान। कर्म तो अपने आप भाग्यशाली करेगा ही, जो भाग्यशाली होगा वही तो कर्म करेगा। नहीं कहते वो अभागी बल खड़ भी नहीं उठी, गढ़वाल में बोल हमारे वहाँ। हाँ। सुबह जब सूर्य उदय होता है कहते हैं वो अभागी बल अभी खड़ा नहीं उठा, लोगों ने जो है खेत कमा दिया। बोला जाता है। पहले क्या बोला, भाग्य विहीन। अगर वो भाग्य सुंदर होता तो वो उन लोगों से पहले वहां चले जाता कर्म करने के लिए। ये नहीं कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा न। फल की इच्छा कैसे नहीं होगी भैया, कर्म तो किया हमने, आम का पेड़ लगाया तो इसलिए लगाया कि आम होंगे। बिल्कुल। ये उसका अर्थ कुछ और है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हम संदर्भ सहित नहीं ले पाते, संदर्भ सहित नहीं कर पाते हैं। उसने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे आप आम का पेड़ लगा दो, अब उस पेड़ पे आम लगे ना लगे वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये नहीं कहा गया है कि फल लगे ना लगे कोई बड़ी भारी बात, फल तो लगे उसमें या ना लगे वो ऊपर वाले के हाथ में है। कर्म आपके हाथ में है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। उसका अर्थ ये है, ये नहीं कि कर्म करो फल की इच्छा ही ना करो, बताओ ये कोई बात हुई। आम का पेड़ वही लगाएगा जिसको आम का स्वाद मालूम है। तो इसलिए अर्थों के अनर्थ यहां हुए हैं। अरे महाराज कर्म करते रहो, फल की इच्छा तो भगवान अपने आप देगा। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब आप कहते हैं 9 ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि नहीं साहब हमने मंत्र भी किया, जाप भी किया, पूजा भी की, पाठ भी किया, हमें उसका कोई फल नहीं मिला। हमने कहा सुनिए, ग्रहों की पूजा पाठ क्या है, बारिश आ रही है बाहर, बारिश तो हम रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, छाता लेके चल। ज्योतिष छाता है, प्रकृति की घटनाओं को नहीं बदलेगा। प्रकृति की घटनाएं जो होंगी, भौगोलिक जो परिस्थिति होगी, प्रकृति ने जिस चीज को जो है जहां दिया है वो होगा, लेकिन उसमें वो लोग बचेंगे जो ज्योतिष की छाता लेके चलेंगे। गर्मी हो रही है, एसी चला दो, बाहर की गर्मी खत्म थोड़ी हुई है भैया, आपने अपने बचाव के लिए एसी लगाया है। तो इसलिए जो है ज्योतिष को सही समझना, धर्म को सही समझना बहुत कठिन मार्ग है। बिल्कुल। उसको हमने वैसे मान लिया। गुरुजी, आजकल हमने एक चीज़ और देखी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है मूल से अपने, तो इनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा का तो बाहुल्य है, लेकिन शिक्षा बहुत आगे गई, लेकिन संस्कार खत्म हुए। बस इतना। अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मैं विज्ञान नहीं मानता, मैं इसका कतई नहीं। देखिए विज्ञान मैंने भी पढ़ा है, O2 को मिला करके H2 को मिला के पानी भी बनाया है, परख-नली भी देखी है, स्प्रिट लैंप भी जलाया है। मैं वो पंडित हूं जिसने विज्ञान भी पढ़ा है, इसलिए मैं विज्ञान पे बोलता हूं। ऐसा नहीं कि मैं विज्ञान से अनभिज्ञ हूं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है, ये जो बच्चे भटक गए, धर्म के प्रति जो आशा से दूर हो गए, इनका मूल कारण क्या हुआ, खाली शिक्षित हुए हैं। ये संस्कार विहीन शिक्षा है। बड़े का क्या सम्मान होगा, छोटे का क्या सम्मान होगा, अध्यापक का क्या सम्मान होगा, मैं जिस पोस्ट पे जाऊंगा मेरे से बड़ी वाली जो पोस्ट होगी उसका क्या सम्मान होगा, इन शिक्षाओं को कौन देगा? आपने तो अंग्रेजी पढ़ा दी। बिल्कुल। जैसे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि अगर संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो गति तो दे सकती है पर दिशा नहीं दे सकती। कहाँ से देगी? वो तो जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है, बिल्कुल। लड़कियों के बलात्कार करने के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल सही। डॉक्टर बनने के बाद जो है देख लो आप, हाँ। कितने डॉक्टरों को पकड़ा गया, हाँ जी। जिहादी बन रहे हैं जी। तो शिक्षा तो मिली, बम बनाने की पूरी शिक्षा है, संस्कार नहीं। संस्कार कहाँ से लाओगे? इसलिए जो है शिक्षा वो है जो संस्कारित हो, जो माँ को माँ समझे। सबसे पहले तो जो है भारत सरकार के कानून पारित होने चाहिए, पहले वृद्धाश्रम टूटने चाहिए पूरे भारत में। बिल्कुल सही। जितने वृद्धाश्रम है सबको खत्म करो और उनके बेटों को पकड़ो और उनकी संपत्ति उनके नाम करो, बस सीधी बात। आप खुद जो है आमंत्रण दे रहे हो बूढ़े लोगों के लिए, खोल के बैठ गए हो,
तो संस्कार वहां से खत्म वहां हो से गए। खत्म हो गए। इसलिए जो है संस्कार का मतलब ही पवित्र, मैंने अभी कहा था हिंदी में, बिल्कुल। संस्कार का मतलब पवित्र बनना। तो आप शिक्षित तो बने लेकिन पवित्र नहीं बने। लादेन भी शिक्षित बना लेकिन पवित्र नहीं बना। शिक्षित बने कौन? ये हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, बिल्कुल ये व्यक्ति शिक्षित के साथ जो है संस्कारी व्यक्ति रहा, इसलिए विश्व का पहला व्यक्ति है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदू है या मुसलमान है, रहना सबने है। बिल्कुल। ये नहीं कि साहब हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति संस्कारी होगा, अब्दुल कलाम को क्या भारत ऋण दे सकता है? अब्दुल कलाम का मुसलमान था लेकिन उनके हम जो है ऋणी हैं आज भी। पूरे विश्व में जो है भारत को जो है एक दर्जा दिया उसने। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर आप करें तो ज्योतिष को और इस पे जो है पढ़े लिखे लोगों की पहल होनी चाहिए। और जब पढ़े लिखे लोग जो है ज्योतिष पे पहल करेंगे, धर्म पे पहल करेंगे, तो समाज में अपने आप जो है धर्म सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसी में मैं आगे थोड़ा बोलूंगी। अभी हमने बच्चों की बात की, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, माता पिता में तो कई बार ऐसे थे, कुछ संस्कार तो नानी परिवार के हैं जी, और कुछ संस्कार जो है इधर जो है दादा परिवार के हैं जी। अब वो माँ का तो ये है कि 90% गुण माँ के गर्भ में बच्चे पे लग जाते हैं। तो माँ तो ही उसकी पहली जननी है, संस्कारों की जो जननी है वो माँ है। पहला पिता नहीं है, दादा नहीं है। ये सब प्यार में बर्बाद करने वाले हैं। दादा जो है अपने नाती पे हाथ उठाने नहीं देगा अपने बहू को, बिल्कुल। लेकिन माँ जानती है मेरे बेटे को क्या बनाना है। विवेकानंद की माँ ने जो अपने बेटे को विवेकानंद बनवाया, उसमें माँ का हाथ होता है। इसीलिए जो है जो लोग कहते हैं कि नहीं माँ का कोई वो नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया, 90% गुण माँ के गर्भ में लगते हैं। ये 5वीं में मेरे को पढ़ाया गया है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में 6 द्वार तोड़ने सीखे। ये भी हिंदी जगत का सिलेबस है भारत सरकार का जी। तो इससे अपने आप जो है क्लियर हो गया कि माँ की भूमिका ही सर्वोपरि है। पहली पाठशाला जो है अपना घर और अपना आंगन और अपनी माँ होती है बच्चे की। तो इसलिए माँ जितनी सुशिक्षित होगी, इसीलिए तो हम कहते हैं होगी। हाँ, बेटा संस्कारी अपने आप निकलेगा। माँ अगर संस्कारी नहीं है तो फिर बेटे में वो संस्कार आ ही नहीं सकते हैं। संस्कारों का आदान प्रदान देखने से होता है। बच्चे देख करके जो संस्कार देखते हैं उन्हीं संस्कारों को जो है समझते हैं। हाँ। तो इसलिए माँ का एक बच्चे के निर्माण करने में श्रेष्ठ भूमिका होती है। और अगर वो भूमिका से माँ वंचित है तो बच्चे निश्चित रूप से, हाँ, कोई जो है मन का जो है मंद बुद्धि है, उसमें माँ का कोई दोष नहीं है, वो जन्मजात है उसका भैया। हाँ। कोई अपंग हो गया, बुद्धि विहीन है, तो उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। लेकिन जब संस्कारों की बात आएगी तो वहां माँ पहली बार आएगी। तो इसलिए माँ को जितनी परिश्रम बेटा करता है अपने IAS बनने के लिए, शायद मेरी दृष्टि में उससे 10 गुना परिश्रम उसकी माँ ने किया होगा। हाँ, ये तो सहमत हूं मैं। निश्चित। तो इसलिए जो है माँ को योगदान अगर धर्म में देना हो, बेटे में देना हो, तो माँ का, क्योंकि माँ समझाने में सक्षम होती है, पिता नहीं समझा सकता है। पिता की जो भाषा होती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये पहले से निर्णय है। आप देखते हैं जिधर से जो है गायें चलती हैं, एक दिन मैंने इसी पे शोध किया। जब मैं गायें चल रही थी तो इधर से एक बैल चल रहा था, सांड जिसको कहते हैं, तो वो चल रहा था बेचारा उधर से। उन बेचारियों ने वहां से देखा, उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया, इधर आ गए। गाड़ी वाले रुक गए तो मैंने देखा, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, ये हरू नहीं है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। इसके यहाँ पे ये मेरे सब चेले हैं ये। अच्छा अच्छा। मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैंने ये देखा कि इस बेचारे को खाली बदनाम किया गया। इसने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी तरफ कुछ बोला भी नहीं, फिर भी लेकिन देखिए वो प्रकृति का नियम है ना, प्रकृति ने उनको बता दिया। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, पिता एक बार छोड़ देगा। तो इसलिए जो है बच्चों की भूमिका में माँ को जो है आगे आना चाहिए। माँ की श्रेष्ठ भूमिका है। तो गुरुजी, बहुत समय भी मैंने आपका ले लिया। 2026 के लिए अगर हम कोई मूल मंत्र की बात करें जर्नल में, तो क्या होना चाहिए वो? देखिए, 2026 के लिए अगर हम कुछ राष्ट्र के लिए या अपने ग्रहों के लिए या समाज के लिए या प्रकृति के लिए कोई अगर योगदान देना चाहते हैं तो एक तो अश्वत्थ के वृक्षों का पूजन करें, अश्वत्थ के वृक्षों को लगाएं, पीपल के पेड़। अच्छा। अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। उससे क्या होगा, एक तो जो है
शनि का दोष दूर होगा हमारे पूरे उसी में उत्तराखंड में जहां जहां पीपल लगेंगे। और दूसरे में जो है, अगर आप अपने घर में रोज यज्ञ करते हैं तो आपके घर की जो गलत वातावरण है, दूषित वातावरण है, वो हमेशा दूर हो जाता है। और जो है गायत्री के मंत्र के जाप करें। और ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा पीपल। ऑक्सीजन के लिए पीपल सबसे बढ़िया है वैज्ञानिक दृष्टि से। इसीलिए पीपल को जो है हम क्या करते हैं, पूजते हैं। सतम जीवी मसरदा, 100 साल से बड़ी अवस्था है पीपल की। इसके पीछे भी बहुत बड़े लॉजिक थे हमारे जी। देखिए, आप पूजा में आम का पत्ता क्यों लगाते हैं? अब मैं कहता हूं, अगर जो है हमने आम का पत्ता, पीपल का पत्ता श्रीफली सजाना है तो आम के पत्ते से तो चौड़े रबड़ प्लांट किए हैं उसमें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन आम ही क्यों है? आम की एक खासियत है, हमारे धर्म में जो है, वेदों में आया है जी। कि आम के पेड़ पे पतझड़ तो आता है लेकिन पुराना पत्ता कब गिरता है? जब नया आता है। हाँ, खाली नहीं होता कभी, हमेशा हरा भरा। इसलिए हम ये कामना करते हैं यज्ञ में अपने यजमान के लिए, मेरे यजमान का परिवार हमेशा हरा भरा रहे। क्या कहते हैं लोग? इसका परिवार हरा भरा है, उदाहरण देते हैं। इसलिए आम के पत्ते को लगाते हैं। पीपल रात को भी ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है पीपल जी। 100 वर्ष से ज्यादा लंबी आयु है, इसलिए पीपल को हम पूछते हैं। मेरे यजमान की आयु सतम जीवे, 100 साल से ज्यादा जीवे, इसलिए हम पीपल को पूछते हैं। फिर तीसरा पत्ता आता है बट। पहले जो है जड़, गढ़वाली में कहते हैं जड़ माने औलाद जी। नहीं कहते हैं कि इसकी जड़ जबड़ा नहीं है। हाँ। जड़ का मतलब होता है औलाद। फिर औलाद से क्या बना? नाती, तना। फिर तने से क्या बनी? शाखा, जड़ नाती। फिर उस नातियों से क्या बने? पत्ते, पर्णनाती, पर्णनाती। और फिर उनसे क्या बनी? जड़। एक ही वृक्ष है जो पत्तों से भी और टहनियों से भी जड़ डालता है। अर्थात इसका वंश वृक्ष, इसकी जड़ तब तक रहे इस पृथ्वी में जब तक ये धरा रहे। इसलिए बट का वृक्ष करते हैं। पाखर, एक पाखर होता है, उसको जो है क्यों लगाते हैं कि पाखर में जो है जीवन प्रदान देने के अमृत की ताकत होती है पाखर में। अच्छा। और गुल्लर विष विरोधी है, गुल्लर का जो पत्ता है। तो इसके पीछे ये नियम है, उसके लॉजिक है उसके। अब बगैर लॉजिक के हमने काम किए तो इसलिए लोग समझ नहीं पाए। लड़की की शादी में केले का पेड़ लगा दिया आपने, एक पेड़ की भी हत्या कर दी। क्या लॉजिक समझ रहे हो उसका? कुछ ज्ञान है उसका? या एक पेड़ ही जो है आपने खड़ा कर दिया? एक पेड़ का वध करना मानव के शरीर के वध के बराबर है। बिल्कुल। और उसका लॉजिक आप समझ। केले का पेड़ इसलिए हम शादी में लगाते हैं कि सनातन धर्म में शादी एक बार, केले के पेड़ एक ही बार फल तो देता है। बिल्कुल हाँ। इसीलिए तो लगाया है, वो एक बार शादी है, दोबारा होती है किसी कारणवश तो, लेकिन थोड़ा लोग अपने आप बोलते हैं यार दूसरी शादी है। इसलिए सनातन धर्म में विवाह एक बार, हमारे यहाँ एक ही बार की प्रथा है। सनातन धर्म में एक बार की प्रथा है। बिल्कुल। और 7 जन्मों तक उसको कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता हो गया। 7 जन्मों का डोना है। फिर उस पर फल भी चाहिए। वो किसके लिए? वो तो लड़के के लिए बता दिया उसने पेड़ ने। फल किसके लिए? लड़की के लिए। केले का एक फल पक करके कभी अलग नहीं गिरता, पूरा एक साथ ही रहता है। इसका प्रतीक क्या है कि बेटी तुम दूसरे के घर से आकर के परिपक्व हो, पकी हुई हो, परिपक्व पढ़ी लिखी हो, लेकिन तेरे घर में जो ये पूरे और केले हैं, कोई कच्चा है, कोई अध कच्चा है, कोई बिल्कुल कच्चा है। तेरी सास अनपढ़ है, ससुर थोड़ा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेटी जहां जाएगा पूरा कुटुंब कबीला जाएगा, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, परिवार के साथ आप बंध गई है। इसलिए केले के पेड़ के फिरके सही चाहिए। ये इसके सारे जो है, अब ना तो वेद पढ़े, ना वेदांत पढ़े, ना निरुक्त पढ़े, ना औषधि पढ़ी, बस इतना हमने जरूर किया कि बस गड़मंड किया, टीके लगाए और चल पड़े। नहीं, जैसे आज आप बता रहे हैं तो ये तो बड़ा, अगर इस तरीके से कोई बताए और इस तरह से समझाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई विमुख हो जाए हमारी चीज। मतलब नहीं होता नहीं। क्योंकि लॉजिक के साथ आप बता रहे हैं उसका क्या कारण है, उसको लगाने का क्या कारण है, उस फूल का क्या कारण है, उस फल का क्या कारण है, केला ही क्यों लगाया जाता है। तो इस तरह से बताएं तो मुझे नहीं लगता कोई भी विमुख हो पाएगा अपनी संस्कृति से और अपनी परंपराओं से। इसमें कारण कहाँ गया कि पिता ने अगर पंडिताई की तो लड़का पंडिताई करने लग गया। भाई यहाँ से ये खत्म हो गई ना। इसको कैसे बोल सकते हैं आप कि क्योंकि कॉलेज का स्कूल का ज्ञान कहाँ है फिर? अच्छा। ये पढ़ाई कहाँ है फिर? निरुक्त कहाँ पढ़ा? शुक्ल यजुर्वेद कहाँ पढ़ा? ऋग्वेद कहाँ पढ़ा? पढ़ा तो है ही नहीं ना। हाँ। ये तो पैतृक दे रहे हैं आप अपने को। अब पैतृक में क्या है? जो मेरा बेटा ठीक ठाक है वो तो इंजीनियर बन गया, जो ठीक ठाक था वो जो है मास्टर बन गया।
और जो निकम्मा रहा उन्हें कहा चल मेरे साथ पंडिताई कर ले। अब वो समाज को क्या परोसेगा? कितनी बड़ी बात बोली आपने। नहीं, आप ये बोले कि वो समाज को परोसेगा क्या, जो खुद घर ही में कामयाब नहीं हो पाया, जिसको वो पंडिताई मिली इसलिए कि वो किसी लायक नहीं है। किसी लायक नहीं है। अगर उसको अभी नौकरी मिल जाए छोड़ देंगे पंडिताई ये। बिल्कुल। मैंने जो अपनी पंडिताई की, मुझे बहुत शौक रहा बचपन से धोती पहनने का। मेरे पूरे कोटद्वार में सब जानते हैं आज तक, बढ़िया मेरे सब जजमान है ये पूरे जो है बाजार का पंडित हूं मैं। बिल्कुल। मुझे धोती पहनने में जो गर्व आता है, शायद मुझे अपने, मैंने अभी तक पैंट नहीं पहनी। भाई वो आपको लगता होगा अच्छा, मुझे नहीं लगता है, तो फिर उसमें जो है ज्ञान का क्या मतलब? तुम कुछ भी पहनो, मेरे पहनने से आपके पहनने से फर्क क्या पड़ेगा ज्ञान पे? वो मर्जी है हमारी, हम जो चाहे वो पहने। लेकिन अब ये नहीं कि हम जो चाहे वो पहने। मकान मेरी है, आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपने घर में, लिखा ना। बिल्कुल। लेकिन छत में आप जो है निवस्त्र नहीं रह सकते हैं, ये भी कानूनी अपराध है जी। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी मकान है तो मैं छत में जैसे चाहूं वैसे घूमूं। नहीं भैया, नहीं, वो तो हमारे राइट्स भी कहते हैं कि Rights आपकी भी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे को समस्या ना। समस्या ना बने। तो इसलिए जो है समस्याएं यहां बनी है। हमने धर्म को परोसा, लेकिन अधूरा धर्म परोसा, उसको हमने पढ़ा नहीं है, हम उसको समझ ही नहीं पाए। जी बिल्कुल। यहाँ वेदों को पढ़ने वाले जो अभी एक विद्यार्थी को मिला है, देखा होगा आपने, उसको जो है वेद मूर्ति की जो है अवार्ड मिला है अभी। बिल्कुल हाँ। ठीक है ना। 200 वर्ष में पहला व्यक्ति पैदा हुआ ये। अब आज से 200 वर्ष पहले हुआ था एक आदमी ऐसा जी, जिसको वेद मूर्ति की जो है ऐसी कम तैसी कंप्यूटर की, क्या है कंप्यूटर उसके सामने। बिल्कुल। तो कौन कहता है कि धर्म में और वेदों में ताकत नहीं है? ये है वेदों में ताकत। मैं जो हूं, लेकिन उसको सही से ग्रहण करने वाला मैंने फिर वो जो है चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर पिता के साथ बेटा पढ़ रहा है तो उसको भी उतना योग्य होना जरूरी है जितना पिता है, तब जाकर के वो समाज को सुधार सकता है। अभी शिशु मंदिर का विद्यार्थी पूछ ले मुझसे, मैं बाजार जा रहा हूँ गुरुजी संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? तब आपने तो कॉलेज पढ़ी ही नहीं है संस्कृत की, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? वो क्या कहेगा आपको? अरे पापा कुछ नहीं, ये ठोगड़ू है। आप बताइए, मैंने कानों से इसीलिए जो ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये उठ रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है ये भागवत करते हुए। उन्होंने कहा पापा उसको कुछ नहीं आता, वो ठगड़ू है पंडित। क्या बोलना था? अहम आपणम गच्छा, इतना ही तो बोलना था। तो अब वो कौन कहेगा? अब बाजार को संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब तो तुम तो जो है ज्ञान तो लेना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान तो ग्रहण करना ही ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए जो है, नहीं तो गढ़वाल के मुकाबले ज्योतिषी कहीं नहीं मिलेंगे। सदानंद डबराल जैसा बनारस में जिन्होंने ध्वज फहराई, ललिता प्रसाद डबराल जिन्होंने पूरे बनारस में जिनकी जो है तूती बोलती है आज भी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जैसे विश्व के जो है पहले डिलीट हिंदी के हैं उस क्षेत्र में। और आज हम ऐसे हो गए कि हम रोजी रोटी के ही लायक रह गए, ज्योतिष के लायक नहीं रहे। हम केवल रोजी रोटी को बटोरने के ही लायक रह गए। न तो हमारा कोई जो है धर्म का क्षेत्र बढ़ रहा है, न कहीं हमने देखा। रात को जो है जब मैं बाबर जाता हूँ तो लोग कहते हैं या तो बल पंडित जी होंगे या तो मास्टर होगा। अगर गड़बड़ में चल रहा है ना तो लोग यही बताते हैं। देखिए, जो दोनों पोस्ट समाज के अग्रणीय है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? धर्म खत्म। मैं किसी के पीने का विरोधी नहीं हूँ, किसी के खाने का विरोधी नहीं हूँ। मैं थोड़ी तय करूंगा आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसमें तो पढ़े लिखे आदमी का तो ये यहीं पे हो जाएगा। न सरकार तय करेगी मैं क्या खाऊं। जी बिल्कुल। मैं आटा खाऊं चाहे चावल खाऊं, वो मेरा भाई अपना व्यक्तिगत है। लेकिन उस व्यक्तिगत को आप अपने घर में रखो। आप रोड पे मत आओ। रोड पे अगर आप आ गए हैं तो आप आदर्श हैं लोगों के, और आपके प्रति लोगों की आदर्शता, आस्था है, खत्म हो जाएगी। और जब आपसे होगी तो धर्म से भी होगी। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल, कारण यही है, कारण ये रहे हैं। अब यहीं कोटद्वार से योगी आए थे, अभी सिद्धवली में जब मैंने देखा तो देखो उस आदमी में, उसके चेहरे में ईश्वरीय तत्व है अलग। अब उसको फेस रीडिंग करना तो आपने पढ़ा नहीं, समाज ने देखा नहीं। ये सिलेबस है हमारा, फेस रीडिंग करना। चेहरा बताता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये पढ़ना पड़ता है। तो ये एक विद्या है। वरद निग्न तो नेह, नेह माने आंखें, आंखें सब बात करती हैं। अब उसकी भाषा कौन समझे? वही समझेगा जो उन भाषा को पढ़ा है। बॉडी लैंग्वेज, उसको पढ़ना उस शिक्षा के साथ है। अब आप खाली जो है उसको शिक्षित बना रहे हैं, न बॉडी लैंग्वेज समझा रहे हैं, न उसके आंखों से उसको समझा रहे हैं।
तो ये शिक्षाएं कैसे होंगी जब तक जो है संस्कृत का उदय नहीं होगा, देवी भाषा का उदय नहीं होगा, ज्योतिष का उदय नहीं होगा, प्रत्यक्ष ग्रंथों का उदय नहीं होगा। जहां आप विदेशी संस्कृति के पीछे लालायित रहेंगे तब तक जो है इनका उत्थान होना कठिन है। इसलिए जो है ज्योतिष की ओर जाइए, ज्योतिष पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास आइए, हमें जरूरत नहीं है आपकी। कोई जरूरत नहीं है हमें कि आप हमारे पास के जन्मपति दिखाएं, आप हमारे पास के ग्रहों के आप स्वयं पढ़ें। वो भूगोल है, गणित है, स्वयं समझें और दूसरे को भी समझाएं कि ज्योतिष क्या है, खगोल क्या है, चंद्रमा क्या है। अब जो आप गंगा में पानी में जो है कीड़े नहीं पड़ते, उसके पीछे किसी को ये लॉजिक मालूम नहीं है अभी तक कि गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। उसी जो है यमुना में पड़ जाते हैं, अन्य नदियों में पड़ जाते हैं। ऐसी क्या बात है कि जो उस गंगा के पानी में नहीं पड़ते हैं। तो इस पे जो है मैंने डॉक्टर जोशी, अनिल जोशी को, उसके साथ आए थे वो कोई बाहर वाले लोग, तो उनको बताया था मैंने ये, क्योंकि चंद्रमा का जो सबसे बड़ा, चंद्रमा किसका कारक है? औषधि का जन्मदाता है, शीतलता, औषधि, औषधियों का जन्मदाता चंद्रमा है। और जो हमारी जो है गंगा का जो क्षेत्र है वो चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। वो गंगा के ऊपर से जब चंद्रमा का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें से जो अमृत वर्षा होती है चंद्रमा के द्वारा, और औषधियों का जो घर्षण होता है पानी में, उसमें एक बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता बन जाती है। ये अग्नि पुराण में है। मैं पुराणों का प्रमाण देता हूं लोगों को, गंगा पुराण में पढ़िए तो उसमें जो है चंद्रमा का क्षेत्र है, वहां औषधि का क्षेत्र है। सोमलता, अब सोमलता लोग शराब के लिए लगाते हैं, सोमलता शराब की नहीं थी, सोमलता होती है दवाई के लिए, औषधि। अब औषधि में तो पुदीना आप पी लो तो वो भी नशा कर देगा। गुरुजी बहुत समय आपका ले लिया और इतना ज्ञान आज प्राप्त हुआ है कि सच बताऊं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन आज आपने जो जितना भी ज्ञान आपने दिया है मुझे तो बहुत प्रभावित मैं आपसे हो गई हूँ। पहले भी थी और अब तो खैर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है कि प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण भी नहीं चाहिए। एक चलते चलते समय का अभाव थोड़ा सा है, अभाव तो क्या है खैर, लेकिन समय काफ़ी ले लिया आपका। चलते चलते मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से, जो भी देखने वाले लोग हैं, उनसे आप क्या कहेंगे 2026 को लेकर, हमारे सनातन संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे ज्योतिष को लेकर? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा संदेश मेरे ये रहेगा सनातनियों के लिए कि 2026 उन लोगों के लिए सर्वोपरि होगा जो धर्म का जो है छाता ओढ़ के चलेंगे, क्योंकि आने वाला समय धर्म का ही होगा, ये निश्चित है। अच्छा। अधर्म का समय कम है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इस युग में आकर के और इस 2026 में जैसे भी हों, ग्रहों की स्थितियां बहुत ज़्यादा ना हों तो वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, कहीं विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों की सेवा कर सकते हैं, कहीं जाकर के ज्योतिष का अगर आप कहीं एक सम्मेलन बुला रहे हैं जी, तो उसमें क्या होगा, जहां पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो है आमंत्रित करें। और मैं शायद आपको ये मानता हूं कि क्योंकि आपका चैनल मैंने काफ़ी बार देखा, हाँ। इस पे सभी पढ़े लिखे लोग आए जी, मंत्री लोग आए और जिन्होंने पीएचडी की मैं उनको भी जानता हूं। जी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं आपके इस चैनल से, क्योंकि कोटद्वार का नंबर 1 चैनल मैं इसको मानता हूं। मैं किसी पे जाता भी नहीं हूं और न मुझे कोई शौक है कोई ज़्यादा बोलने का ही है, लेकिन इसमें क्यों मुझे इससे आपको प्रेरणा देने के लिए मैं क्यों आया, क्योंकि मैंने कई जगह आपकी ये बातें देखी और समाज में बच्चों में जितना जो है प्रभाव आपका ये कैसेट डालेगी उतना मेरे प्रवचन नहीं, क्योंकि हर आदमी मोबाइल को देखना चाहता है जी, और घर में बैठ करके ज्ञान लेना चाहता है। तो उससे क्या होगा कि समाज को जो है एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए जो है इस नव वर्ष में जितने आएंगे, एक तो कर्णभेद संस्कार जरूर करना। अच्छा। वो होगा बसंत पंचमी को। हमारे यहाँ जो है 16 संस्कारों में एक संस्कार है कर्णभेद। तो ये जो है ऊपर लगाते हैं, वैसे गणेश मंदिर में है, सिद्धवली के अधीनस्थ है गणेश मंदिर, वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है और आपको भी हम आमंत्रित करेंगे वहाँ। बसंत पंचमी को आप मेरी तरफ से आमंत्रित हैं पहले वहाँ, और समाज को ये संदेश दें आप कि कर्णभेद संस्कार क्या, कई प्रकार के रोगों से मुक्ति देता है कर्णभेद संस्कार। पुरुषों के भी होते थे, महिलाओं के भी होते थे,
और दूसरे में जो है नवग्रहों की स्थापना के लिए पीपल की पूजा करें। ये मेरा संदेश सबके लिए है। और आइए सिद्ध बली बाबा के मंदिर में, यहाँ जो है सिद्ध बली है, हनुमान जी हैं, जी। 9 ग्रहों के राजा हैं। और आप सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जो है 2026 की शुभकामनाएं, और बद्री विशाल आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी के साथ अगली कहीं चर्चा होगी, अवश्य जो है डबराल जी से जो है हमारी मुलाकात होगी। और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और इतने आपने आशीर्वचन भी दिए, इतने सुंदर व्याख्या आपने अपने धर्म की, ज्योतिष की और बहुत अच्छा लगा जुड़कर आपसे। तो आगे भी आपका सानिध्य ऐसी और आशीर्वाद भी मिलता रहेगा, पूरी उम्मीद है मुझे, पूरी आशा है आपसे। शुभकामनाएं। तो आप थे ज्योतिषाचार्य और वेदाचार्य श्रीमान देवी प्रसाद भट्ट जी। मैं तो अगर मेरा खुद का अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है गुरुजी के साथ जुड़ने का। मैंने भी बहुत सुना था गुरुजी के बारे में, लेकिन आज उनसे दर्शन उनके हुए, हमारे स्टूडियो में उनका आशीर्वाद मिला हमें यहाँ पर, तो बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने को महसूस कर रही हूँ आज। और जितनी भी चर्चा हमारी 2026 को लेकर हुई है वो आपने सुनी होगी, और उम्मीद है, आशा है कि आपको ये चर्चा जो भी आज हमारी हुई है ये पसंद आएगी। और अगर यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाकर आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस तरह के आगे भी हमारे शो में ऐसे व्यक्तित्व आते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर एक अगले विषय को लेकर, एक अगले व्यक्तित्व को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।